परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। परवादिराज पर्युषण महापर्व का आज छठा मंगल प्रभात हमारे जीवन में उदित हुआ है। कल हमने जो आनंद अनुभव किया था, भावनाओं के आधार पर हम पहुंचे थे क्षत्रिय कुंड नगर में, और उस काल उस वातावरण में, चौथे आरे के उस दिव्य वातावरण में हमारा प्रवेश हुआ था। और हमने साक्षात ऐसा अनुभव किया था जैसे साक्षात यहाँ परमात्मा महावीर का 24वें तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है। और यहाँ चूंकि इस वर्ष कोरोना का वातावरण चल रहा है, इसलिए थोड़ा दर्द भी था कि हर वर्ष जो उत्सव, जो महोत्सव, जो वातावरण, जो अनूठा आयोजन हर संघ में होता है, सामूहिक रूप से एकत्र होकर जो परमात्मा महावीर का जन्म महोत्सव मनाते हैं, और क्या प्रेम और आनंद की बरसात होती है, एक दूसरे को चिटक खिलाकर और एक दूसरे से चिटक खाकर सारे कलुष जैसे बहा देते हैं और प्रेम की बरसात अपने हृदय में करते हैं। गंगा बहती है वात्सल्य की। कोरोना महामारी के उपद्रव के कारण से वो वातावरण तो सकल श्री संघों में उपस्थित नहीं हो पाया, मगर फिर भी भावनाओं से हमने परमात्मा के जन्म महोत्सव को सुना और हम भावनाओं के आधार पर उस वातावरण में पहुंचे। हृदय हमारा परम हर्ष से, परम आनंद से भर गया। एक किसी घर में बालक का जन्म होता है तो हृदय, पूरा परिवार कितना हर्षित और प्रफुल्लित हो जाता है। और हमारे यहाँ तो 24वें तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। भावनाओं के आधार पर हम वहाँ पहुँचकर अनुभव करने लगे कि साक्षात 24वें तीर्थंकर जो सबके तारने वाले हैं, जो तिरने वाले हैं और तारने वाले हैं, जो तिंदानम तारयाणम बुद्धानम बोहियाणम मुत्ताणम मोहगाणम, ऐसे परमात्मा का जन्म हुआ है। तो हम किस प्रकार अपने हृदय के आनंद को अपने अंतर में समेट पाए हैं, एक दूसरे को बधाई देकर मेरे परमात्मा का जन्म हुआ है, मेरे परमात्मा का जन्म हुआ है। परमात्मा हमारे हैं, मगर उससे भी पहले परमात्मा मेरे हैं। ये भाव मेरे अंतर में उपस्थित, परमात्मा के प्रति संपूर्ण अपनत्व। और ये अपनत्व एक जन्म का नहीं है, एक बार इस अपनत्व को प्रारंभ करना है, फिर बाद में इस अपनत्व का कभी अंत नहीं होता। ये प्रेम सादी अनंत है, परमात्मा का मिलन सादी अनंत है, इसकी आदि है मगर कभी अंत नहीं होता। संसार का जो भी प्रेम है उसकी आदि भी है और उसका अंत भी है। एक जन्म तक भी रह पाए बड़ी बात, लेकिन परमात्मा का जो मिलन है, परमात्मा से जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति जो अपनत्व है, उसे अपने अंतर में बसाओ, क्योंकि वह अपनत्व जन्मों जन्मों तक हमें सहारा देगा, हमें दिशा देगा, हमें रोशनी देगा, हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा और हमें मार्ग बताएगा। और न केवल मार्ग बताएगा बल्कि अगर भटक जाए तो हमें सीधे रास्ते पर ले आएगा। ऐसा वो अपनत्व है मेरे परमात्मा का। और अब तो हमारे पास में परवादिराज पर्युषण की भूमिका तैयार करने के लिए, संवत्सरी महाप्रतिक्रमण का अधिकार प्राप्त करने के लिए कितना कम समय बचा है। उस समय का पूरा पूरा उपयोग करना है। मिली हुई सुविधा का, मिले हुए इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि आज हमारे हाथ में है, कल का कोई पता नहीं है। फिर पता नहीं ऐसे परवादिराज पर्युषण हमारी जिंदगी में कब आएंगे। हमेशा हमेशा हर पल को अंतिम पल मानकर जियो। और अगर अंतिम पल को मानकर जियोगे कि यही पल मेरे जीवन का अंतिम पल है, तो उस पल को तुम सार्थक करोगे, उस पल को तुम हाथों से भी छोड़ने ना दोगे, पूरा पूरा उसका उपयोग करोगे, व्यर्थ नहीं गंवाने दोगे। और तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है
और क्या चारों ओर प्रकाश प्रकाश, सुगंध सुगंध फैली है। यहां तक कि नरक के जीवों में भी, संपूर्ण त्रिभुवन में सर्वत्र प्रकाश व्याप्त हो गया है। और नरक के भी जीव भी, वहां पर भी रोशनी उपस्थित हो गई है, कहीं सूर्य जैसी, कहीं बादलों में ढके सूर्य जैसी, कहीं चंद्रमा जैसी, कहीं बादलों में ढके चंद्रमा जैसी। इस प्रकार क्रमशः उन नरकों में भी प्रकाश का वातावरण फैला है। तो इसके साथ साथ उन नरक के जीवों को भी पल भर के लिए सुख का एहसास हुआ है। जो लगातार दुख भोग रहे हैं उन जीवों में भी। तो हमारे अंतर की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या। 24 में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ, देवलोक में खुशियां बरसी। और सबसे पहली खबर किसे मिली? परमात्मा के जन्म की सबसे पहली खबर अभी पिता को पता नहीं, अभी परिवार को पता नहीं, मगर पल भर में सारी घटनाएं घट गई। सबसे पहली खबर 56 दिक्कुमारिकाओं को प्राप्त होती। वे 56 दिक्कुमारिकाएं, उनका भव सार्थक हो गया, उनका जीवन सार्थक हो गया, उनकी वह देव योनि परम सौभाग्य से भर गई। अपने हृदय में परम आनंदित, परम हर्षित, परम उल्लसित होकर और अपने सौभाग्य का वर्णन करती हुई, सौभाग्य में गौरव का अनुभव करती हुई, अलग अलग दिशाओं में रहने वाली दिक्कुमारिकाएं, कोई पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से, रुचक पर्वत के उस पार, और इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में रहने वाली वे 56 दिक्कुमारिकाएं 8-8 के झुंड में पहुंची है वहां जहां परमात्मा जन्मे हैं, जहां परमात्मा की माता सोई है, और अभी तीर्थंकर होने वाले उस बालक को जन्म दिया है। और पहुंची है वहां, जोड़े हैं हाथ, झुकाया है अपना सिर और सौभाग्य माना है परमात्मा की माता का। तीर्थंकरों को भी जन्म देने वाली तो माता है। क्या माता का सौभाग्य है, सद्भाग्य है। और वे दिक्कुमारिकाएं परमात्मा की माता को और परमात्मा को लेकर के जाती है, केली घर की रचना करती है। और केली घर की रचना इसलिए करती है कि वहां किसी भी प्रकार के अशुभ परमाणुओं का कोई प्रवेश नहीं होता। ऐसे घर की रचना करती है, शुद्ध, परम शुद्ध, उद्दीप्त वातावरण में। और फिर अलग अलग प्रकार से कोई नहलाती है, सारी विधि विधान करती है और अपने हृदय में आनंद का अनुभव करती है। हमारा जीवन, हमारा जन्म सार्थक हुआ। और कभी कल्पना से थोड़ी देर के लिए उस दृश्य में पहुंचो, कल्पना करो और अपने आप को दिक्कुमारिकाएं मानकर कल्पना करो कि मैं अपने हाथों से परमात्मा का प्रक्षालन कर रहा हूं, परमात्मा का अंगुलुचना कर रहा हूं, परमात्मा के आगे नृत्य कर रहा हूं, और मयूर पीछे लेकर, कलश लेकर, दर्पण हाथ में लेकर परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। और केली घर बनाने के बाद में वे दिक्कुमारिकाएं थोड़ा सा हवन भी करती है, और हवन करके राख की पोटली बनाती है। श्रीमद देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने स्नात्र पूजा लिखी, सबसे पहली स्नात्र पूजा तो 14वीं शताब्दी में रची गई। 14वीं शताब्दी में द्वितीय जिनेश्वर सूरी भगवंत हुए खरतरगच्छ की अनूठी परंपरा में। और द्वितीय जिनेश्वर सूरी जी महाराज ने सबसे पहली स्नात्र पूजा लिखी। इसके पहले किसी भी कच्छ में, किसी भी परंपरा में कोई भी स्नात्र पूजा लिखी नहीं गई थी। उसके बाद में दूसरी स्नात्र पूजा श्रीमद देवचंद्र जी महाराज ने लिखी। जिनेश्वर सूरी महाराज ने जो स्नात्र पूजा लिखी थी, थोड़ी क्लिष्ट थी, थोड़ी प्राकृत भाषा से युक्त थी, इस कारण से वह बहुत प्रचारित हुई। लेकिन जब देवचंद्र जी महाराज की सरल शब्दों में, सरल भाषा में और भाव भरे शब्दों में जब स्नात्र पूजा उपस्थित हुई, तो देवचंद्र जी महाराज की स्नात्र पूजी पूरे भारत में चली। और श्रीमद देवचंद्र जी वो जिनका कल ही भाद्रपद कृष्ण अमावस्या का उनका स्वर्गवास का दिन था, जिन्होंने पालीताना में तीर्थोद्धार करवाया, और तीर्थोद्धार करके कितने समय तक वहां रह करके कितनी प्रतिष्ठाएं कराई, कितने जीर्णोद्धार कराए, और सेठ आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी की रचना की। देव विलास नाम के ग्रंथ में लिखा है, कारखानों वहां पर रचा। कारखाना शब्द का अर्थ होता है पेड़ी। आज भी पूर्व देशों में पेड़ी को कारखाना कहा जाता है। वो कारखाना शब्द
यानी पीढ़ी, उस पीढ़ी की रचना, पीढ़ी की स्थापना श्रीमद देवचंद्र जी महाराज ने की। वो द्रव्यानुयोगी जो वर्तमान में केवली भगवंत के रूप में महाविद्य क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, ऐसे श्रीमद देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने स्नात्र पूजा की रचना में लिखा है, वर राखड़ी जिन पाणी बांधी दिए इम आशीष, वर कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक ईश। श्रीमद देवचंद्र जी महाराज ने वो जो जन्म महोत्सव गाया है, स्नात्र पूजा का अर्थ होता है परमात्मा का जब जन्म होता है तो उसके बाद में जन्म महोत्सव की सारी प्रक्रिया, उसका वर्णन लिखा है। और वो वर्णन सुनते सुनते हृदय भीग जाता है और मन करता है कि मैं उड़ करके देव बन जाऊं, मैं उड़ करके पहुंच जाऊं मेरू पर्वत पर, मैं उड़ करके पहुंच जाऊं नंदीश्वर द्वीप पर और परमात्मा के अभिषेक का वो आनंद प्राप्त करूं। वो 56 कुमारिकाओं ने वर राखड़ी जिन पानी बांधी, वो रक्षा पोटली परमात्मा के हाथों में बांधती है और कहती हैं वर कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो, हे परमात्मन, हे धर्मदायक, हे ईश्वर परमात्मा, आप कोड़ा कोड़ी वर्षों तक जियो। शरीर तो आपका औदारिक है, इस औदारिक शरीर के कारण से, औदारिक शरीर की, किसी भी शरीर की तो उम्र है, वह पूरा होगा, लेकिन आप करोड़ों करोड़ वर्षों तक आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, वो जिएगी और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आपका उपदेश इस दुनिया को लाभान्वित करता रहेगा। और वे 56 कुमारिकाएं अपना भक्ति विधान पूर्ण करके वापस अपने अपनी दिशाओं में जाती हैं और अपने हृदय में परम आनंद का अनुभव करती है। और इधर उसके बाद में दूसरी खबर मिलती है सौधर्मेंद्र महाराज को। इस घटना का वर्णन करने में समय लगता है, लेकिन घटना को घटित होने में बहुत अल्पतम समय लगा और इंद्र महाराज का सिंहासन प्रकंपित हुआ। और सिंहासन प्रकंपित होते ही वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब सिंहासन प्रकंपित हो। सिंहासन में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब जब तीर्थंकर परमात्मा का कोई कल्याणक होता है तब तब इंद्र महाराज का सिंहासन अपने आप डोलने लगता है। इसलिए जब हम अंजन शलाकाएं देखते हैं, अपने सबने अंजन शलाकाएं तो देखी होगी, परमात्मा के पंच कल्याणक देखे होंगे, और जब पंच कल्याणक होते हैं परमात्मा के, तब जब च्यवन होता है, जब जन्म होता है, तो उस समय में इंद्र महाराज का सिंहासन डोलते हुए दिखाते हैं। और डोलते हुए दिखाने के बाद में इंद्र महाराज का क्रोध भी दिखाते हैं। हालांकि वो क्रोध वो काल्पनिक है, इंद्र महाराजा कभी क्रोध नहीं करते। इंद्र महाराजा तो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब परमात्मा का कल्याणक हो और कब मुझे खबर मिले, कब मुझे सूचना मिले और कब मैं भक्ति करूं, कब मैं परमात्मा का नमोत्थुणम के द्वारा उनकी प्रार्थना करूं और कब मैं भक्ति भाव करके अपने इंद्र भव को सार्थक करूं। ये अधिकार मेरा है, ये कर्तव्य भी मेरा है और यह मेरे अंतर का आत्म अनुभव है, आनंद भरा। तो ज्यों ही सिंहासन थोड़ा सा डोलने लगा, इंद्र महाराजा परम हर्षित हुए, उठे, अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरे परमात्मा 24वें तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। थोड़ी देर के लिए उन घटनाओं में डूबने की कोशिश करो, ऐसा अनुभव करो जैसे हम स्वयं इस घटना को साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने भावों से जी रहे हैं। और इंद्र महाराजा सिंहासन से उठे, 7-8 कदम आगे गए, नमोत्थुणम का पाठ किया, शक्रस्तव का पाठ किया, वंदनाएं की और वंदना करने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु मुझे देखो, मैं पहले देवलोक का इंद्र, आपका परम भक्त इंद्र, मैं आपको वंदनाएं करता हूं। और तुरंत हरिण गमेशी देव को बुला करके सुगोसा घंटनाद करने का आदेश दिया ताकि तमाम देवलोकों में यह खबर मिल जाए कि 24वें तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है। और इंद्र महाराज का आदेश है कि चलना है, मेरू पर्वत पर चलना है, परमात्मा का अभिषेक करना है। ऐसा अवसर, ऐसा अनूठा अवसर, और भरत क्षेत्र के किसी तीर्थंकर परमात्मा के भक्ति करने का यह अवसर इस संपूर्ण अवसरपीणी काल में केवल 24 बार ही प्राप्त होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए चलना है, हमें मेरू पर्वत की ओर चलना है, आदेश दिया है। और देवी देवताएं सब दौड़ पड़े, भक्ति से चले, कहने से चले। देव में भी तो अलग अलग प्रकार है ना, वहां सम्यक्त्वी देव भी है, वहां मिथ्यात्वी देव भी है। और जो सम्यक्त्वी देव है वो तो श्रद्धा से परम भक्ति से चल पड़े हैं, और जो मिथ्यात्वी देव हैं वो भी कभी कभी कहने से, किसी के कहने से,
किसी सम्यक्त्वी देवी के कहने से वो मिथ्यात्वी देव चल पड़ा है और सब अपने अपने वाहनों से अपनी अपनी गति से स्वयं को मिली हुई पुण्य से प्राप्त उस शक्ति का सदुपयोग करके पहुंच रहे हैं मेरु पर्वत की दिशा में। और जबकि इंद्र महाराजा, सौधर्म इंद्र महाराजा, वो चल पड़े हैं सीधे कहां? क्षत्रिय कुंड। आए हैं भरत क्षेत्र में, आए हैं उस क्षत्रिय कुंड नगर के वातावरण में, उस परिसर में पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर परमात्मा को, परमात्मा की मां को नमन किया है। पहला नमस्कार मेरा परमात्मा को, दूसरा नमस्कार मेरा परमात्मा की माता को। और माता से कहने लगे, हे जगत जननी, आज क्या तुम्हारे जीवन की घटना है? मैं क्या तारीफ करूं, क्या प्रशंसा करूं तुम्हारी कि तुमने किसी सामान्य बालक को जन्म नहीं दिया है। ये बालक तारणहार 24वां तीर्थंकर, क्या तुम्हारा सद्भाग्य है कि तुम इस बालक के नाम से अमर हो जाओगी, तुम तीर्थंकरों की माता कहलाओगी। और जब जब भी तीर्थंकर का नाम होगा, जहां जहां भी महावीर का नाम लिया जाएगा, वहां वहां त्रिशला का नाम लिया जाएगा। त्रिशला नंदन महावीर की इस प्रकार की गाथाएं बोली जाएगी, गुण गाथाएं, गौरव भरा वर्णन तुम्हारा होगा। और नमन करने के बाद में, वंदना करने के उपरांत, अब वो बालक महावीर परमात्मा, क्या छोटा सा शरीर, छोटा सा शरीर, अभी अभी तो जन्म हुआ है। और वंदना करने के बाद में निवेदन किया है, परमात्मा मुझे देखो, आप मुझे देखो, कृपा करो मुझ पर, बस आपकी मेहर नजर मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। मैं आपके दर्शन करूं वो मेरा सद्भाग्य, मगर उससे भी मेरा सौभाग्य ये होगा आपकी नजर मुझ पर पड़ जाए, आपकी प्रेम भरी निगाहें मुझ पर पड़ जाए, क्योंकि आपकी निगाहें तो सदा सदा प्रेम भरी है। आपकी आंखों में कभी कषाय नहीं हो सकता। आप होने वाले तीर्थंकर है, पूरे जीवन भर इस भाव में आपकी निगाहों में कभी कोई आसक्ति, कभी कोई अन्य किसी भी प्रकार का कषाय भाव नहीं हो सकता। न द्वेष का, देश की चिंगारी हो सकती है, न क्रोध की रेखाएं आ सकती है। परमात्मा बस मुझे देखो, बस मैं ऐसा अनुभव कर लूं कि आपने मुझे देख लिया, बस मेरा बेड़ा पार हो जाए। मुझे देखो, मैं परम आनंद से भर रहा हूं। हे परमात्मा मुझे अनुमति भी दो, मुझे आज्ञा दो, मैं आपको अभी लेकर के जाऊंगा, मेरू पर्वत पर लेकर के जाऊंगा, आपका अभिषेक करना है, अनुमति दो, ऐसी याचना करना मेरा कर्तव्य है। और परमात्मा देख रहे थे, अवधि ज्ञान से देख रहे थे, और अवधि ज्ञान से कह रहे थे कि इंद्र तू आ गया, मैं इसमें तुम्हारी क्रिया में हाना करने वाला कौन? तुम ले जाना चाहते हो तुम जानो, नहीं ले जाओ तुम जानो, मैं इस बीच में कहीं पर भी, मेरी कोई हाना नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। और जहां अपेक्षा नहीं है वहां उपेक्षा नहीं है, जहां अपेक्षा नहीं है वहां कोई आसक्ति नहीं है। और यही सीख तो परमात्मा जैसे जन्म से दे रहे हैं, और हमें यही सीख तो धारण करनी है। परमात्मा महावीर का नाम लेते, परमात्मा का जीवन चरित्र पढ़ते, परमात्मा का जाप करते, हमें केवल और केवल एक ही शिक्षा लेनी है, अनासक्ति, अनासक्ति, अनासक्ति। अपेक्षाओं का अभाव, अपेक्षाओं को अपने अंतर से निकालो। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी पुद्गलों से अपेक्षा मत रखो। यह अपेक्षा तुम्हें दुखी करती है, यह अपेक्षाएं तुम्हारे कर्म बंधन का निमित्त बनती है, और यह अपेक्षाएं तुम्हें भव भव में भटकाने में सहायक बन जाती है। अपेक्षाओं को अपने अंतर से निष्कासित करो। और वो लेकर के इंद्र महाराजा ने बनाए हैं अपने 5 रूप। एक रूप से आगे आगे वज्र, एक रूप से परमात्मा के ऊपर छत्र, 2 रूपों से दोनों दिशाओं में दाएं बाएं चामर, और एक मूल रूप से परमात्मा को अपने हाथों में लिया है, अपनी गोद में लिया है। और क्या आनंद का अनुभव किया है। एक दादा भी अपने पोते को अपने हाथ में लेता है ना, एक पिता भी अपने पुत्र को अपने हाथों में लेता है, एक माँ अपने लाल को अपने हाथों में जब लेती है, उन क्षणों में उसके हाथों से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो क्या बोलती है। उन क्षणों में उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी क्या बोलती है। उस समय में उसके हृदय से निकलने वाले भावों में क्या संदेश मिलता है। कितना प्रेम, कितना वात्सल्य। उस वक्त में और कोई विचार आता है?
उन क्षणों में और कोई भाव भी आता है? केवल और केवल, केवल और केवल वात्सल्य का सागर जैसे उनके अंतर में रहता है। तो यहां तो इंद्र महाराजा किसको लेके जा रहे हैं? कोई सामान्य बालक को नहीं, बल्कि 24 में तीर्थंकर परमात्मा को लेकर के जा रहे हैं। और लेकर के चले, सीधे मेरू पर्वत पर लेकर के चले। और देवी देवता तो तैयार थे और डायरेक्ट नहीं पहुंचे थे मेरू पर्वत। वो कोई क्षीर समुद्र जाकर के आए थे, कोई गंगा नदी में जाकर के आए थे, कोई यमुना के पास में जाकर के आए थे, कोई क्षीरोदधी में जाकर के आए थे, कोई स्वयंभू रमण में जाकर, कहीं कहीं अलग अलग, जो भी जहां भी मिष्ट जल, शुद्ध जल, दुग्ध जल, जहां पर भी परम पवित्र जल उपलब्ध था, वहां से लेकर के आए और कलश भर करके लेकर के आए। और कलश भी कोई छोटे बड़े नहीं, अपने अपने हिसाब से। और कुछ कलश तो ऐसे लेकर के खड़े थे जिन कलशों में से निकली हुई धारा, धारा की मोटाई कितनी? एक एक योजन की मोटाई, एक योजन, एक धारा की। जैसे बरसात होती है, सुबह सुबह बरसात थी ना, तो बरसात के समय में जो बूंद टपकती है, वो बूंद की मोटाई कितनी होती है? उस बूंद की मोटाई कितनी है? क्या मापेंगे? कितने सूत की होगी? कितना मिलीमीटर होगा? उतनी एक बूंद की जो मोटाई है, लंबाई नहीं, लंबाई तो सीधी आती, मोटाई, उसकी जो मोटाई है वो एक योजन की मोटाई। एक योजन की मोटाई का मतलब, एक योजन यानी 4 कोस, 4 कोस यानी 8 माइल, 8 माइल यानी 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लंबी तो धारा, और ऐसी एक बूंद। अब ऐसे कलशों से अभिषेक हो, और परमात्मा का शरीर कितना है? परमात्मा का शरीर तो इतना सा है, छोटा सा है। और इंद्र महाराजा हाथ में लेकर के बैठे हैं सिंहासन पर, और अभिषेक करना है। और अभिषेक भी शास्त्रों के अनुसार करना है। वो मेरू पर्वत पर जाकर, वहां पर जहां सिंहासन लगा है, वहां पर परमात्मा का एक पांव नीचे, अंगूठा स्पर्श करे मेरू पर्वत पर, और इस ढंग से अपने गोद में लिए बैठे हैं। और तब इंद्र महाराज ने देखा है चारों ओर, ईशान इंद्र और सब अलग अलग सारे के सारे जो देव हैं, वो सब कलश हाथ में लिए प्रतीक्षा में हैं, कब मेरा नंबर लगे। और लाइन सर सब खड़े, अनुशासन पूरा है। इंद्र महाराज का आदेश है, और आदेश बार बार दोहराने की अपेक्षा नहीं है। एक बार कहा, काम पूरा हुआ। कोई भी सूचना दूसरी बार नहीं दी जाती, और जो सूचनाएं दूसरी बार दी जाए, और जिन लोगों को दूसरी बार सूचना देनी पड़े, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वहां अनुशासन का अभाव है, वहां मर्यादाओं का अभाव है। एक बार सूचना दी, काम पूरा हुआ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वहां कोई तर्क नहीं है। और जिस सूचना में प्रेम हो, निश्चित रूप से वहां सूचना आदेश के रूप में मान ली जाती है। जहां प्रेम हो वहां तर्क नहीं है, जहां समर्पण हो वहां तर्क नहीं है कि ऐसा क्यों करना, ऐसा किस लिए करना, ऐसा कोई तर्क पैदा नहीं होता। केवल आदेश के पीछे का जो रहस्य है वो उन्हें पता है जिनके प्रति हमारा हृदय समर्पित है। मुझे केवल आदेश का अनुपालन करना है, और मुझे केवल आदेश का अनुपालन ही नहीं करना, बल्कि मुझे समर्पण की अभिव्यक्ति करनी है। समर्पण है, उसे प्रदर्शित भी करना है, दिखाना भी है। और न केवल दिखाना है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा ही समर्पण सर्वत्र पैदा हो, उसकी प्रेरणा भी देनी है। इसलिए कभी कभी एक छोटी सी घटना भी सबके लिए प्रेरणादायक बन जाती है। एक आदेश दिया गया, जिसने स्वीकार किया, उसने केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने समर्पण को अभिव्यक्ति दी। और न केवल अभिव्यक्ति दी, बल्कि अन्यों के लिए समर्पण की प्रेरणा भी दे दी। सारे देवी देवता जैसे पंक्तिबद्ध खड़े थे, और कलश हाथ में लिए, बस कब मुझे अवसर मिले, कब मुझे अवसर मिले। और ध्यान रहे, मुझे अवसर मिले, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे को अवसर न मिले। हमारी धारणाएं कभी कभी ऐसी होती कि मुझे अवसर मिले, इसका मतलब मुझे ही अवसर मिले। कभी कभी हम ऐसा ही सोचते हैं ना, जो हर व्यक्ति अपने मन में सुख चाहता है कि मैं सुखी होना चाहता हूं। लेकिन कभी विचार करना कि मैं सुखी होना चाहता हूं या मैं ही सुखी होना चाहता हूं, दोनों में अंतर तो है। मैं ही सुखी होना चाहता हूं, मैं दुख नहीं चाहता, या किसी को भी दुख न मिले ऐसा मैं चाहता हूं। मेरी भावनाएं कैसी? मेरी भावनाएं तो वसुधैव कुटुंबकम की होनी चाहिए।
ये परमात्मा महावीर का शासन है, और परमात्मा महावीर के शासन में हम सभी एक परिवार हैं। वो साधु साध्वी, वो श्रावक श्राविकाएं, जिन शासन में जितने भी साधु साध्वी हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, वे सभी एक परिवार हैं। एक परिवार की भांति जो जीना जानते हैं, निश्चित रूप से वही तो प्रगति कर पाते हैं। और परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परिवार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। परिवार के किसी एक सदस्य को कष्ट पहुंचता है तो सारा परिवार दुखी हो जाता है, सारा परिवार रोता है। और एक सदस्य अगर सुखी होता है तो सारा परिवार मंगल उत्सव मनाता है। इसका नाम परिवार। तब कहीं जाकर सहयोग की भूमिकाएं चलती है। मैं लाभ लेना चाहता हूं मगर मैं ही लाभ लेना चाहता हूं, ऐसा नहीं। सब लाभ लें मगर मुझे भी लाभ मिले, ये भावनाएं। और सब कलश हाथ में लिए खड़े हैं। कब इंद्र महाराज का आदेश हो और हम तुरंत कलश की नीर से परमात्मा का अभिषेक करें। और इधर इंद्र महाराज हाथ में लिए बैठे, मगर आदेश देने में थोड़ा समय लग रहा है। और वो थोड़ा सा समय भी प्रतीक्षा का है, बहुत लंबा लग रहा है। और इस कारण सब देवी देवताओं के हृदय में आया कि इतनी देर किस कारण से हो रही। लेकिन इंद्र महाराज के मन को कौन जानता था? इंद्र महाराज के मन को देखने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया था। क्यों प्रयास करें? अवधि ज्ञान का प्रयोग किया हर क्षण तो किया नहीं जाता। कोई विशेष प्रसंग हो, कोई कारण हो तो किया जाता है। लेकिन उनके मन को जानते थे परमात्मा। और इंद्र ने ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर उसके मन में आया था। और घटना हम सब जानते हैं कि इंद्र महाराज के मन में एक शंका पैदा हुई। शंका क्या पैदा हुई? एक विचार पैदा हुआ। शंका कहना ठीक नहीं, विचार। और विचार ये पैदा हुआ कि अरे इतना पानी आएगा और परमात्मा का शरीर तो इतना छोटा सा है, छोटा सा शरीर, और वजन भी कितना है। तो भाई मैंने अगर ध्यान से नहीं पकड़ा, अच्छी तरह से नहीं पकड़ा, तो इतना पानी बहेगा तो बह जाएंगे। पानी क्या बहेगा? जैसे नदियां बहेगी, जैसे समंदर यहां पर एकत्र हो जाएगा, तो कहीं बह न जाए। तो मैं क्या करूं? मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से पकड़ लूं। अब परमात्मा तो छोटा सा शरीर है, अब वो स्वयं को तो नहीं संभाल पाएंगे ना। अगर कोई बड़ा हो तो खुद को भी संभाल लें, मगर वो तो छोटा सा शरीर है, वो खुद को तो नहीं संभाल पाएंगे, तो मुझे ही तो संभालना पड़ेगा। ये विचार उसके हृदय में आए। और एक वाक्य में कि परमात्मा कहीं बह न जाए। और परमात्मा तो अवधि ज्ञान के स्वामी थे और इंद्र महाराज के मन को टटोल रहे थे। और परमात्मा समझ गए कि इसने एक तीर्थंकर की शक्ति में संदेह उपस्थित किया है, इसके हृदय में एक विचार पैदा हुआ है, मुझे इसका निवारण करना चाहिए। और मैंने निवारण जो कर रहा हूं उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? घटना हम सब जानते हैं कि जब यह संदेह हुआ और तब परमात्मा महावीर ने क्या किया? परमात्मा महावीर का जो अंगूठा, दाहिने पांव का जो अंगूठा, वो लगा हुआ था मेरू पर्वत के शिखर पर ऊपर, और थोड़ा सा अंगूठा दबाया। अंगूठा दबते ही मेरू पर्वत ऐसे कांपने लगा जैसे कोई तिनका कांपता है। मेरू पर्वत कांपने लगा, वृक्ष धराशायी होने लगे, उथल पुथल मच गई, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, समुद्र सूखने लग गए, पत्थर गड़गड़ की आवाज से टूट कर बिखरने लगे। ये उपद्रव कैसा? इंद्र महाराज तो विचार ही कर रहे थे कि उपद्रव कहां से पैदा हुआ, मुझे इस उपद्रव की जांच करनी होगी। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी कि ऐसे मंगल घड़ियों में यह उपद्रव करने वाला कौन? मिथ्यात्व पैदा हो गया, एक विचार। और तुरंत अवधि ज्ञान का प्रयोग, और अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह लीला किसकी है? यह लीला किसी देव की नहीं, बल्कि यह लीला तो मेरे परमात्मा की है। अहो, हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, और मैंने हल्का सा जो क्रोध किया उसके लिए माफी मांगी, मैंने संदेह किया, मैंने विचार किया, उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूं। हे भगवान, मैंने एक तीर्थंकर की शक्ति को नहीं जाना, मैंने आपकी शक्ति को नहीं जाना, और मेरे मन में इस प्रकार का विचार आ गया। अब यहां पर प्रश्न होता है कि तीर्थंकर परमात्मा महावीर, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों किया? शक्ति का प्रदर्शन तो तीर्थंकर करते नहीं, किस आधार पर, क्यों किया? कारण क्या था? कि मैं अपनी शक्ति बताऊं, ऐसा भाव था? नहीं, परमात्मा महावीर के हृदय में था कि एक तीर्थंकर, मेरी नहीं, एक पद की बात है, एक तीर्थंकर की शक्ति का परिचय इंद्र को मिलना चाहिए। और व्यर्थ में इंद्र के हृदय में यह विचार पैदा हुआ, यह विचार संदेह को जन्म देगा, और संदेह धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, तो व्यर्थ में कर्म बंधन में निमित्त बनेगा।
इसलिए इनका समाधान होना चाहिए, और समाधान करने के लिए, क्योंकि ये समाधान बोल करके तो हो नहीं सकता। अब परमात्मा अभी तो जन्म हुआ है, वो बोल तो नहीं सकते थे, तो बताना कैसे? और हल्का सा ही अंगूठा दबाया था। क्या उनकी अद्भुत शक्ति रही होगी? मगर आप देखना परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का जीवन हम देखेंगे ना, तो परमात्मा के जीवन को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 हिस्से हैं परमात्मा के, 3 पार्ट। एक पहला पार्ट 30 वर्ष का गृहस्थ जीवन का, जिसमें विवाह भी है इत्यादि सारी बातें आती, कन्या का जन्म भी है। दूसरा पार्ट है परमात्मा का दीक्षा का, संयम जीवन का, साधना का। और तीसरा पार्ट है परमात्मा का केवल ज्ञान का। और इन तीनों पार्टों को अलग अलग संज्ञा देंगे। पहला पार्ट जो 30 वर्ष का है उसे हम पुण्य काल कहेंगे। वह पुण्य काल है। क्या पुण्य है? 30 वर्ष में कभी कोई कष्ट मिला परमात्मा को? 30 वर्ष के जीवन में कहीं पर भी कष्ट नहीं, कहीं पर भी दुख नहीं। कर्म तो उनके साथ ही थे ना, लेकिन कोई कर्म का उदय नहीं था। पाप कर्म का उदय नहीं था, पुण्य कर्म का ही उदय था। वो पुण्य काल। देवी देवताएं आते और क्या उनके आगे नृत्य करते, और क्या सुख वैभव आनंद, केवल और केवल आनंद। ये पुण्य काल। और दूसरा काल परिसह काल। दूसरा काल केवल और केवल कष्ट भोगने हैं। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि क्या परमात्मा की शक्ति थी कि अंगूठे से मेरु पर्वत को दबा देने वाले परमात्मा महावीर, कितनी शक्ति रही होगी। लेकिन बाद में जब वो साधना कर रहे थे, जब उन्होंने संयम ग्रहण करने के उपरांत, जब वो एकाकी जंगलों में, वनों में आत्म साधना में लगे हुए थे, उस समय में कानों में खीले ठोकने वाले को भी अगर एक हाथ ऐसा कर देते ना, वो रुक जाता वहीं। और थोड़ा सा अंगूठा दबा, मेरु पर्वत कांप गया, एक हाथ थोड़ा सा लग जाता तो वो बेचारा तो 100 कोस दूर जाकर के गिरता। लेकिन वहां कहीं पर भी कोई शक्ति की बात नहीं। 30 वर्ष का उनका जो जीवन है वो पुण्य काल कहलाता है। 12 वर्ष का जो जीवन है वो उनका साधना काल का है या परिसह काल का है। पुण्य काल, परिसह काल। और तीसरा जो खंड है परमात्मा के जीवन का 30 वर्षों का, वो जो जीवन खंड है उसे परोपकार काल कहेंगे। उसमें केवल और केवल परोपकार है, क्योंकि खुद का तो उपकार हो गया, खुद का तो कल्याण हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद में केवल और केवल उपदेश अर्पण करना है और लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाना है। मेरु पर्वत अंगूठे से दबाया, वो केवल इसलिए नहीं कि मेरी शक्ति क्या है वो जाने, बल्कि एक तीर्थंकर की शक्ति जानकर उनमें कभी भी शंका पैदा ना हो। और फिर तो इंद्र महाराजा अत्यंत प्रमुदित हुए हैं और फिर तो आदेश दिया है और कहते हैं स्नात्र पूजा में, सो हम सूरपति वृषभ रूप करी नवन करे प्रभु अंगे। वृषभ रूप बनाकर, वृषभ का रूप बनाकर परमात्मा का अभिषेक करते हैं। अपने श्रृंगों से दुग्ध की धारा बहाते हैं और परमात्मा का अभिषेक करने के बाद में उनके आगे अष्टमंगल की रचना करते हैं। अष्टमंगल, परम मंगल, वे 8 ही मंगल, वे स्वस्तिक भी मंगल, वो नंद्यावर्त भी मंगल, वो श्रीवत्स भी मंगल, वो भद्रासन भी मंगल, वो मत्स्य युगल भी मंगल, वो दर्पण भी मंगल। उन मंगल, ये मंगल चिन्ह हैं और ये मंगल चिन्ह, हर चिन्ह अपने आप में मंगल का उपदेश देने वाला है, मंगल करने वाला है। मंगल करने वाला मतलब अमंगल हरने वाला है। कभी कभी प्रश्न होता है कि बाकी सब तो समझ में आता है, सिंहासन भी समझ में आता है, श्रीवत्स भी समझ में आता है, भद्रासन भी समझ में आता है, मगर मछलियों को भी, मत्स्य युगल 2 मछलियां हैं ना, उनको भी तो मंगल माना है। अपने यहां पर रजोहरण में जो पाठा होता है, उस पाठे में अष्टमंगल की रचना होती। तो मत्स्य युगल को क्या, तो मछलियों में एक गुण है, सबसे बड़ा गुण है, और गुण किसी में भी नहीं है। धारा के विपरीत तैरने का स्वभाव मछलियों का है। धारा के विपरीत, पानी का बहाव इधर है तो वापस इधर तैरना, सामने तैरना बहुत मुश्किल काम है। और सहजता से तैरना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर तैरेगा ना तो बहाव जिधर होगा उधर ही तैर पाएगा या बड़े पानी में तैर पाएगा। मगर पानी का तीव्र बहाव इधर हो, तीव्र तेज गति इधर हो और उसके सामने सहजता से तैर लेना, सामने की दिशा में जाना संभव ही नहीं। लेकिन मछलियों के लिए संभव है। ये मत्स्य युगल, उनकी विशिष्टता है कि वह विपरीत दिशा में भी
धारा के विपरीत दिशा में भी सहजता से तैर लेती, इसलिए वो मंगल माना है। और हम सब भी तो, जो भी साधु साध्वी जिन्होंने भी चारित्र ग्रहण किया है, वो भी तो धारा के विपरीत तो तैर रहे हैं भावनात्मक रूप से। सारा संसार भोग की दिशा में जा रहा है और हमारे साधु साध्वी पंच महाव्रतधारी इस भोग के वातावरण में, इस पंचम काल में विपरीत धारा में तैर रहे हैं और सहजता से तैर रहे हैं, प्रसन्नता से तैर रहे हैं। और वो प्रसन्नता जो सीधी संसार की दिशा में तैरने वाले जो लोग हैं, उनके पास में भी वो प्रसन्नता नहीं है। जो प्रसन्नता पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंत चरित्र की आराधना करके प्राप्त करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण दो ही है, एक श्रद्धा और एक प्रज्ञा। श्रद्धा का जन्म होता है तो श्रद्धा, ध्यान रहे, श्रद्धा गति देता है, श्रद्धा से गति मिलती है। श्रद्धा होने के बाद में उस दिशा में जाने का भाव पैदा होता है और उसके बाद में जब प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा यानी विशिष्ट प्रकार का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, वो जब पैदा होता है तो प्रज्ञा उस गति में स्थिरता देती है। फिर वो गति से चल विचल नहीं होता, वो इधर उधर नहीं होता। ये श्रद्धा और प्रज्ञा का परिणाम है कि वो पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंत इस वातावरण में, इस पंचम काल में भी, इस टेलीविजन के युग में, मोबाइल के युग में और गंदे दृश्यों के वातावरण में भी अपने पंच महाव्रतों को सुरक्षित रखते हुए परम प्रसन्नता के साथ में और इतनी तीव्र तपश्चर्या के साथ में, परम प्रसन्नता के साथ में वो जीते हैं। अष्टमंगल की रचना की और अष्टमंगल की रचना करने के बाद में परमात्मा को लिया और वो परमात्मा को जब लेकर के आए थे ना, तब मां को भी नमन किया था, मां से भी अनुमति मांगी थी, मगर मां अनुमति थोड़ी देगी कि मेरे लाल को लेकर के जाओ। लेकिन मां को अवस्वापिनी निद्रा पकड़ा दी थी। अवस्वापिनी निद्रा एक ऐसी निद्रा जिसे मीठी नींद कहें, बेहोशी नहीं। बेहोशी अलग चीज है, बेहोशी नहीं, मूर्छा भी नहीं, एक ऐसी मीठी नींद जिसमें जागृत अवस्था की नींद है मगर फिर भी जागेगी नहीं। और पास में मंगल स्वरूप एक प्रतिबिंब रखा, एक नारियल प्रतिबिंब रख करके फिर वहां से वो प्रस्थान करके गए थे। वापस जब आए तो परमात्मा को वापस वहीं पर रखा और रखने के बाद में अवस्वापिनी निद्रा भी ले ली और वो जो बिंब रखा था, प्रतिबिंब रखा था, उसको भी अपने पास में वापस ले लिया और परमात्मा को नमस्कार किया। बाहर आए, बाहर आने के बाद में सारे देवी देवताओं के सामने गर्जना की और सिंह गर्जना करते हुए कहा कि ध्यान रहे, ये 24वें तीर्थंकर परमात्मा है, इनकी और कोई भी देवी देवता कुदृष्टि से ना देखें। इंद्र महाराज की आवाज में तेजी थी, तलखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र महाराज की आवाज में आक्रोश। और चूंकि इंद्र महाराज को आक्रोश तो दिखाना ही पड़ता था, हालांकि वो सम्यक्त्वी हैं, परमात्मा के परम भक्त हैं, मगर फिर भी उनको आक्रोश तो दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि आखिर तो समस्त देवी देवताओं के नेता कौन है? सारे देवी देवताओं का संचालन करने वाले कौन? वो इंद्र महाराज है। और ध्यान रहे, अगर नेता की आंखों में तलखी ना हो, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में आक्रोश ना हो, तो अनुशासन और मर्यादा का पालन कैसे होगा? कड़क शब्दों में कहा, क्योंकि देवी देवताओं में तो दोनों प्रकार के हैं, सम्यक्त्वी भी हैं और मिथ्यात्वी भी हैं, और हंसी मजाक करने वाले भी हैं और उड़ाने वाले भी हैं, होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के विचार आते हैं। कोई तो बात को श्रद्धा से मान लेते हैं और जिनके अंतर में श्रद्धा नहीं होती, वे अपने मन में कहते हैं, बड़े आदमी कहते रहते हैं, मैं भी एक बार जरा देखूं तो सही, तलाश तो करूं, उनकी परीक्षा तो ले लूं। और कभी परीक्षा लेने के लिए गलत क्रियाओं का निर्माण भी वे कर लेते हैं। और इस कारण जब सिंह गर्जना की, और सिंह गर्जना में स्पष्ट कहा कि जो कोई भी परमात्मा की ओर कुदृष्टि से देखेगा वह मेरे कोप का भाजन बन जाएगा, मेरे क्रोध का पात्र बनेगा। और मेरा क्रोध तो तुम जानते हो, ये वज्र तुम जानते हो, वज्र से निकलने वाली चिंगारियां उसके जीवन को ध्वस्त कर देगी। और फिर इंद्र महाराज ने फिर भक्ति भरे स्वरों में कहा कि अहो देवी देवताओं, अब चलना है हमें परमात्मा का कल्याणक मनाने के लिए। परमात्मा का कल्याणक, परमात्मा के कल्याणक हैं, परमात्मा के 5 कल्याणक सब तीर्थंकर परमात्मा के, मगर भगवान महावीर के कल्याणक कितने हुए? भगवान महावीर के कल्याणक 6 हुए।
6 कौन से? च्यवन कल्याणक तो देवानंदा की कुक्षी में हुआ, और परिणाम स्वरूप देवानंदा ने भी 14 माह स्वप्न देखे थे, तो च्यवन कल्याणक तो देवानंदा की कुक्षी में हुआ। तो त्रिशला महारानी की कुक्षी में तो गर्भापहार, इसको गर्भ संक्रमण कहा जाए, गर्भ संक्रमण यहां से वहां। और त्रिशला महारानी ने भी परिणाम स्वरूप 14 माह स्वप्न देखे। दोनों समय संपूर्ण त्रिभुवन में रोशनी हुई, इसलिए 6 कल्याणक, हालांकि 6ठा कल्याणक ये जो गर्भापहार या गर्भ संक्रमण कल्याणक कहें वो अच्छेरा माना गया, मगर घटना तो घटी तभी तो अच्छेरा है। और अच्छेरा भी तो मंगल रूप तो होता ही है ना, अच्छेरा कभी भी निंदनीय होता। अगर अच्छेरे को निंदनीय मानेंगे तब तो फिर मल्लिनाथ परमात्मा जो तीर्थंकर हुए वो भी तो अच्छेरा है, तो क्या वो भी निंदनीय है? केवल परमात्मा महावीर के 6 कल्याणक, और कल्याणक इसलिए कल्याण करने वाले हैं। परमात्मा का च्यवन भी तो कल्याण करने वाला है, क्योंकि च्यवन होगा तभी तो जन्म होगा, और परमात्मा का जन्म भी तो कल्याण करने वाला है, क्योंकि जन्म होगा तभी तो दीक्षा होगी, और परमात्मा की दीक्षा भी तो कल्याण करने वाली है, क्योंकि दीक्षा होगी, साधना करेंगे तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, और केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करेंगे। तो परमात्मा का च्यवन भी कल्याणक है, दीक्षा जन्म भी कल्याणक है, दीक्षा भी कल्याणक है, और केवल ज्ञान भी कल्याणक है, क्योंकि केवल ज्ञान होगा तभी तो परमात्मा तीर्थ की स्थापना करके हजारों हजारों लोगों को मोक्ष का मार्ग बताएंगे। और निर्वाण भी कल्याणक है, क्योंकि निर्वाण उनके लिए स्वयं के लिए परम सुख का कारण है, परम सुख का कारण है। जन्म जरा मृत्यु से सर्वथा छुटकारा मिला, और लोगों को निर्वाण की प्रेरणा देने स्वरूप वो भी कल्याणक है। और इंद्र महाराजा पहुंचे कल्याणक महोत्सव करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में, और वहां जाकर 28 महोत्सव 8 दिन तक लगातार भक्ति भाव नृत्य करने लगे। और इधर परमात्मा, अभी तो जन्म हुआ है, अभी सिद्धार्थ महाराजा को खबर कहां है, अभी तो पल भर भी तो बहुत कम समय तो बीता है, कम समय में सारी घटनाएं घट गई। और इधर सुबह सुबह कुछ ही पलों के बाद में पहुंची है प्रियमवदा, महाराजा को खबर दी है। महाराजा तो परम आनंद में थे, प्रतीक्षा में ही थे, और उसे वरदापना में सारे आभूषण अर्पण किए हैं। फिर तो पूरे नगर में उत्सव महोत्सव चल पड़ा है। एक राजकुमार का जन्म हुआ है, और राजकुमार भी कैसा, आने से पहले 14 स्वप्नों के दर्शन कराए, ऐसा। और धीरे धीरे अब परमात्मा बड़े होने लगे, और परमात्मा का वो छोटा सा रूप, नन्हा सा रूप, आंखों के आगे, अपनी आंखों के सामने कल्पनाओं में लाओ परमात्मा महावीर का उस बाल रूप। और परमात्मा का बाल रूप कैसा, त्रिशला महारानी तो उसे देखती रह जाती, और देखती रह जाती तो आनंद से भर जाती, मगर कभी कभी उदास भी हो जाती। और उदास तब हो जाती क्योंकि जो भी आता राज परिवार है, और उनका मित्र वर्ग है, उनका संभ्रांत वर्ग है, परिजन है, सब आते तो सबकी आंखों का केंद्र कौन होता? अब राजा को कौन देखता? अब नंदीवर्धन की और भी निगाहें किसकी पड़ती? अब तो त्रिशला महारानी के पास में भी पल दो पल औपचारिक रूप से जाते, कैसे हो, तबीयत तो ठीक है ना, लाल कहां है? लक्ष्य तो वो था, सब लोगों की आंखों की मंजिल वो था, सब लोगों के अंतर के विचारों का मंजिल केवल और केवल वर्धमान था। और उनके पास में जाते, और नामकरण तो हो ही गया था, 11वें दिन नाम रखा था, और नाम क्या रखना इस विषय पर चर्चा चली थी। ज्योतिषियों को बुलाया गया था, और ज्योतिषियों ने बुला करके बताया था कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, और जन्म की इनकी राशि जो है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि पर तो प नाम आता है, क्योंकि ज्योतिष तो तब भी वही चलता था, वही 27 नक्षत्र थे और वही 9 ग्रह थे। मगर माता पिता ने तो स्पष्ट कहा कि हमने पहले से ही तय किया था, जिस समय ये बाल गर्भ में आया था, और उस वक्त में हमने हर दृष्टि से अभिवृद्धि को प्राप्त किया, राज्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, लेकिन प्रसन्नता से भी हम बड़े थे, और मूल बात है कि धर्म भावनाओं की अपेक्षा से हम बहुत बड़े थे। इस कारण से हमने पहले से ही तय किया था कि हम नाम इसका केवल वही रखेंगे जो गुण निष्पन्न होगा, गुणानुरूप होगा। और तीर्थंकरों के नाम तो हमेशा राशि पर कभी नहीं रखे जाते, तीर्थंकरों के नाम हमेशा कोई न कोई विशिष्ट घटना के कारण उसमें हेतु होता है, गुण निष्पन्न नाम ही होते हैं। जैसे अचिरा मां ने जब बालक गर्भ में आया था
तो उस वक्त में पूरे पूरे राज्य में जैसे महामारी फैली हुई थी। और तब अठम तप की आराधना की। महामारी कैसे मिटे, ये रोग। तो उस वक्त में बताया था इंद्र महाराज ने कि अरे उपाय तुम्हारे घर में है। वो महारानी उनके पांव का अंगूठा पानी में डुबो और वो पानी छाड़ दो। प्रभाव उस गर्भ का है, गर्भस्थ जीव का है, होने वाले तीर्थंकर हैं। पानी छाटा कि रोग मिटा, रोग मिटा कि अशांति मिटी, अशांति मिटी की शांति हुई। जब शांति हुई तो शांति की स्थापना करने वाले कौन? अचिरा माता या अचिरा माता का गर्भ। अचिरा माता के गर्भ में पल रहा वो तीर्थंकर परमात्मा का जीव, इसलिए नाम रखा शांति कुमार। गुण निष्पन्न नाम है, कोई न कोई कारण है। परमात्मा ऋषभ देव का नाम ऋषभ देव इसलिए रखा गया कि पहला सपना ऋषभ देखा था और ऋषभ उनको भा गया था। वृषभ उनको परम प्रिय भा गया था, मरुदेवी माता, इसलिए नाम ही वृषभ कुमार रखा। गुण निष्पन्न नाम रखा जाएगा। और नाम हम हमेशा बड़े हैं, बड़े नहीं है, बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। कल से आज, आज से कल, आज से परसों, इस प्रकार लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही विचार है कि मेरे इस लाल का नाम वर्धमान कुमार रखा जाए। नाम रखने का अधिकार बुआ का है, मगर उनके कान में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इसका नाम वर्धमान कुमार, गुण निफन्नो वद्यमानुति नाम दिज्जम करिश्यम, और वर्धमान कुमार नाम रखा गया था। तो सब लोगों की निगाहें तो वर्धमान को टटोलती, और जो भी आता, अब कृष्णा महारानी के पास में तो वर्धमान कुमार रह ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने पास में रखती, अपनी छाती से लगाती और चाहती कि बस ये सुख, ये परम सुख। एक मां को पूछो अपने लाल को अपनी गोद में लेने का सुख क्या होता है, और उस सुख का अनुभव पिता नहीं कर सकते, उस सुख का अनुभव और कोई नहीं कर सकता। वो सुख का अनुभव तो केवल और केवल मां ही कर सकती है। लेकिन कभी विचार भी करना कि तुम्हें पाकर जिस मां ने परम सुख को प्राप्त किया था, उस मां के प्रति तुम्हारे अंतर के विचार क्या हैं? बड़े हो गए, बड़े हो गए तो मां को ही भूल गए, अपने माता पिता को ही भूल गए, और अपने माता पिता से तर्क करने लगे, अपनी माता पिता से जबान लड़ाने लगे, अपने माता पिता को दुख देने में कोई कमी न रखी। तुम स्वार्थी हो गए। जिस मां ने तुम्हारे सुख के लिए अपना सारा स्वार्थ छोड़ दिया, जिस मां ने तुम्हारे सुख के लिए रातें जागी है, रातें काटी है, बड़ा होने के बाद में तुमने अपने स्वार्थ का संसार अलग बसा लिया। त्रिशला महारानी तो अपने लाल के लिए तरस जाती, और जो भी आता अपनी गोद में ले लेता, गोद में खिलाता, और वर्धमान कुमार तो मुस्कुराते। त्रिशला महारानी को कभी कभी रोना आ जाता कि देखो ये वर्धमान कुमार, ये भी कैसा है मेरा लाल, इसे चाहिए कि जो मेरे से कोई भी दूसरा ले जाए तो तुरंत रोना शुरू कर दे। बाकी सब बच्चे रो जाते हैं, मां के अलावा किसी और कोई ले ले तो कैसा रोता है बच्चा, लेकिन ये वर्धमान कुमार तो मुस्कुराता रहता है, किसी के पास में भी जाए तो ही मुस्कुराता रहता है। क्योंकि आखिर वर्धमान कुमार कौन थे? तीर्थंकर, तीन ज्ञान के स्वामी। वो जब देखो तो मुस्कुराता रहता है। तो जब मुस्कुराता रहता है तो कोई मेरे पास में वापस लाके छोड़ता ही नहीं। अगर रोना शुरू कर देना, एक बच्चे को कोई मां कहे कि पिताजी को कहे कि लो तुम संभालो, और पिताजी कितनी देर संभाल पाते हैं छोटे बच्चे को? बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो रोना भी शुरू किया और भी बहुत कुछ कर लेता है, तब करें क्या? तो पिताजी तो नहीं संभाल पाते, तुरंत ले तुम संभाल, मेरे से तो संभाला ही नहीं जाता है। पिताजी नहीं संभाल पाते, लेकिन रोए तब तो, लेकिन ये तो रोता ही नहीं। और तब वर्धमान कुमार अपनी मां के दुख को पहचान लेते हैं, और मां के प्रति प्रेम तो तब से था ना जब वो गर्भ में आए थे। क्या औचित्य पालन था उनका? क्या वर्धमान कुमार जानते नहीं थे कि ऐसी माताएं तो मैंने कितनी की, मगर ये चरम माता, ये मेरी माता परम पूजनीय है, क्योंकि ये मेरी अंतिम माता है, अंतिम माता है। इसलिए तो जब माताएं दीक्षा देती है अपने लाल को,
लाल को दीक्षा देते समय वो एक ही प्रार्थना करती है कि हे बेटा, तू दीक्षा लेने जा रहा है, तू चरित्र के मार्ग पर जा रहा है, बस मेरी एक विनंती तुम स्वीकार करना। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, अनुमति देती हूं, मगर मेरी एक विनंती तुम स्वीकार करना। तुम ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसी साधना करना कि मैं तुम्हारी अंतिम माता बन जाऊं, बस और किसी माता के गर्भ में अब तुम्हें जन्म लेने की जरूरत न पड़े, ऐसी तुम साधना करना। और ऐसी साधना कब कर सकता है? ऐसी साधना तब होती है जब वो मोक्ष की ओर गमन करने का तीव्र रुचि भाव प्रकट करता है। और अगर मोक्ष जाएगा तो अंतिम माता कौन होगी? वही तो होगी ना। और तो वो माता कहती है कि चलो, माना कि पंचम काल है, अपने यहां पर भी तो कितने मुमुक्षु हैं, मुमुक्षुओं की माताएं भी आज यहां पर हैं काफी, वो भी तो यही प्रार्थना कर रही है। पहले तो दीक्षा की अनुमति देती नहीं, और जब अनुमति दे देती है तो उनके अंतर की प्रार्थना यही होती है। अगर वो सच्ची श्राविका है और परमात्मा के धर्म को समझा है तो वो यही प्रार्थना करती है कि बेटा, मेरी बिटिया, तुम जा रही हो, चलो माना पंचम काल है, मैं तुम्हारी अंतिम माता तो नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हें एक आध जन्म तो और लेना ही होगा, 1 या 2 जन्म लेना, बस इससे ज्यादा मत लेना, तुम ज्यादा अब माताएं मत बनाना, बस ये मेरी प्रार्थना तुम स्वीकार करना। और वर्धमान कुमार, अपनी मां के प्रति क्या उनका प्रेम था? उपकारक भाव, उपकारक भाव। ये प्रेम जो था ना, ये प्रेम राग नहीं था, ये प्रेम उपकारक भाव था। मां का उपकार, अपने शास्त्रकार भी कहते हैं 4 उपकारी सबसे बड़े हैं। उन 4 उपकारियों में सबसे पहला उपकार मां का, उसके बाद पिता का, उसके बाद में स्वामी का, उसके बाद में गुरु भगवंतों का। माता, पिता, स्वामी और गुरु, इनका उपकार। तो वर्धमान कुमार तो देखते हैं कि मेरी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। अब कष्ट हो रहा है ना, तो रोना नहीं आता तो भी रोना शुरू कर देते। अब रोना तो आता नहीं, वर्धमान कुमार क्यों रोए? और रोना जो ही शुरू करते, और न केवल रोना शुरू करते बल्कि अपने हाथ मां की दिशा में, और तब तो फिर तिस्ला महारानी तुरंत ले लेती अपने हाथों में और अपने लाल को अपनी गोद में लेती, और फिर वो कहती, सब सखियों से कहती, मेरा लाल सभी से निराला है, मेरा लाल मेरा लाल अमृत का प्याला है, मेरा लाल मेरे लाल की अनुपम शान महोत्सव आया है, मेरे लाल। इंद्राणी आती और पूरा परिवार भी आता, और इंद्राणी उन्हें झूले में झुलाती, और परमात्मा को सब निहारते रह जाते। वो छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां मुलायम, वो छोटा सा चेहरा, वो सुंदर गाल, और वो नासिका, अंग प्रमाण 32 लक्षणों से युक्त परमात्मा की वो काया, वो कान, वो ललाट, और वो घुंघराले बाल, और परमात्मा के वे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव और अंगुलियां, उन पांवों से चलता हुआ वो वर्धमान कुमार, कितना प्यारा लगता। थोड़ी देर कल्पना में जिए, उस परमात्मा के बाल रूप को देखो, और बाल रूप को देखो तो हृदय भर आता है, हृदय एकदम परम प्रेम से उमड़ पड़ता है। और धीरे 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 परमात्मा बड़े होने लगे तो खेलने लगे, और स्वाभाविक रूप से गली के बच्चे भी आते और बच्चों के साथ में वो खेलते भी। मगर उधर इंद्रलोक में सौधर्मेंद्र, अब उसका तो जीवन बदल गया, दिशा बदल गई, दिनचर्या बदल गई सौधर्मेंद्र महाराज की। वो सौधर्मेंद्र महाराज जो इंद्रियों के साथ में और सदा सदा आनंद उपभोग करने वाले, वो सदा सदा सामने रंभा और उर्वशी जैसी नृत्य करने वाली, उनका नृत्य देखकर
अपनी दिनचर्या व्यतीत करने वाले ऐसे इंद्र महाराज, अब देवलोक में तो सुख ही सुख है, और करना क्या है वहां कोई सामायिक करना नहीं, वहां कोई प्रतिक्रमण करना नहीं, वहां कोई आराधना करनी नहीं, वहां करना क्या है? वहां केवल थोड़ी देर के लिए भक्ति कर ली, अपने देव विमान में जो परमात्मा की प्रतिमा है उनकी पूजा कर ली, अष्ट प्रकारी पूजा कर ली। सम्यक्ति देव हैं तो ज्यादा समय पूजा में, बाकी सब संसार के वातावरण, नृत्य में और गीत संगीत और ऐसे वातावरण में। मगर इंद्र महाराज का समय बदल गया। अब इंद्र महाराजा जब देखो तब अपनी आंखें बंद किए रहते, आंखें बंद किए, इधर उर्वशी रंभा और नाचती रहती और सारी राजसभा के अपने अपने सवाल उठते रहते और कोई शंकाएं समाधान चलते रहते, और इंद्र महाराजा तो अपनी आंखें बंद किए बैठ जाते। अभी आंखें बंद करके जाते कहां हैं? कहीं ना कहीं जाते हैं, तभी तो आंखें बंद करते हैं, कोई नींद तो लेते नहीं, तो जाते कहां हैं? तो पता चला कि इंद्र महाराजा जब देखो तब आंखें केवल बंद ही नहीं करते, आंखें बंद करके कभी कभी सिरे लेते रहते ऐसे ऐसे, और कभी मुस्कुराते रहते, आहा आहा क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। आंखें बंद करके आनंद कहां से लेने वाले? तो पूछा भी कि इंद्र महाराजा ये आप क्या, आपकी दशा हो गई है, क्या हो गया आपको, कौन सी बीमारी हो गई, कौन सा रोग लग गया? जब देखो तब आंखें बंद किए बैठे रहते हैं और यूं एकदम से यूं यूं हिलाते रहते हैं, सामने कोई नहीं है, किसको देख करके आप मुस्कुराते हैं और किसे देख करके सिर हिलाते हैं? और तब कहा, इंद्र महाराज ने कहा, मैं क्या बताऊं तुझे, मेरा मन आहा परम आनंद में भर गया है। मैं आंखें बंद करके पहुंच जाता हूं अवधि ज्ञान से सीधा क्षत्रिय कुंड नगर में, उस राजमहल में चला जाता हूं, राजमहल का वो वातावरण देखता हूं, वो आंगन देखता हूं, उस आंगन में मुस्कुराता वर्धमान कुमार को देखता हूं, वो घोड़े पर चलता हुआ, गोडलिए चलता हुआ वर्धमान कुमार को देखता हूं और उसकी मुस्कुराहट देखता हूं, उसकी आंखें देखता हूं, मैं धन्य हो जाता हूं, मैं पवित्र हो जाता हूं, मैं पावन हो जाता हूं, मैं हृदय से आनंद से भर जाता हूं। बस उसी की लीला में रहता हूं। क्या उनकी शक्ति है और क्या उनका तेज है, अभी इतना छोटा सा है मगर क्या तेज है, क्या प्रकाश है, क्या प्रतिभा है, आखिर होने वाले तीर्थंकर है, उसमें रहता हूं। और एक देव ने कहा, क्या ये इंद्र महाराज जब देखो तब आप हम लोगों को छोड़कर, देव गति कितनी उत्तम है, क्या हमारा जीवन है, हमारा वैक्रिय शरीर है, लंबा कर दे, छोटा कर दे, कैसा भी कर दे, कितनी भी विकुर्मणाएं कर दे, और उस औदारिक शरीर की प्रशंसा करते हो, जो काटने से कट जाता है, जो मिटाने से मिट जाता है, उसकी तुम प्रशंसा करते हो, आप उसकी प्रशंसा करते हो हमारे आगे। अरे उसकी शक्ति में कोई नहीं जीत सकता, देवलोक भी, तुम देवी भी नहीं जीत सकते, तुम कितना भी ऊंचा नीचा रूप बना लो तब भी उनसे तुम हार जाओगे, नहीं जीत सकते। ऐसे वो शक्तिमान है, ऐसे वो प्रतापी, प्रचंड प्रतापी है। और तब एक मिथ्यात्वी देव के मन में आ गया कि ये बड़े लोग हैं, जब देखो जब किसी को ऊंचा चढ़ाते हैं तो एकदम 7 मंजिल से ऊपर आकाश में चढ़ाते हैं, और कभी नीचे फेंकते हैं तो पाताल भी छोटा पड़ जाता है। इंद्र महाराज बड़े लोग हैं, मैं उसकी परीक्षा करता हूं। और तब कहा इंद्र महाराज को, आप आज्ञा दो, मैं जाता हूं और हरा करके आपको बता देता हूं। इंद्र महाराज ने कहा, रहने दे तुम, मत जा। और उस देव ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आप समझ जाएंगे कि वो हार जाएगा, इसलिए आप मुझे भेजने से मना करते हैं। अब इंद्र महाराजा पशुपेश में पड़ गए, हां बरे कि ना दे। और वो देव तो गया, और बच्चे खेल रहे थे, थोड़े बड़े हो गए थे, परमात्मा महावीर वर्धमान कुमार थोड़े बड़े हो गए, तो खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, गली के बच्चे थे, और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था, जाति भेद का भी कोई भाव नहीं था कि राजकुमारी आएंगे कि दूसरी जाति के नहीं आएंगे। परमात्मा तो सब जातियों का उद्धार करने वाले थे, जाति भेद के वातावरण को ही समाप्त करने वाले थे। धर्म क्षेत्र में जाति भेद कैसा, समाज की व्यवस्था तुम जानो, बाकी धर्म के क्षेत्र में केवल एक ही जाति है और वह मनुष्य जाति है। और तब वर्धमान कुमार जब गली के बच्चों के साथ में खेल रहे थे, और खेल की कुछ नियम थे, और यहां से वहां जाना और वहां से वहां तक आना और दौड़ लगाना, और वो देव ने देखा कि मुझे डराना है। डरते हैं कि नहीं, अगर डर गए, जो डर गया वो हार गया, इसलिए इनको डराना है। तो डराने के लिए वो उन्होंने विशाल विकराल खतरनाक सर्प का रूप धारण कर लिया, नागराज विशाल देव ने, और रास्ते में और फुफकारने लगा। अब बच्चे तो बेचारे डर गए, सब बच्चे डर गए, मगर नहीं डरा तो कौन, वर्धमान कुमार, वो डरे नहीं, क्योंकि सर्प अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, एक दूसरे से भयभीत क्या होना। और भयभीत होने के लिए जीवन नहीं है। मेरा जीवन न तो भय खाने के लिए है, न भय देने के लिए है, न भय का वातावरण बनाने के लिए है। मेरा जीवन तो प्रेममय है, प्रेम बरसाने के लिए है, प्रेम का वातावरण पैदा करने के लिए है।
और इसलिए आगे गए और बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से, अरे सरपराज क्यों बीच में आते हो और बीच में आकर व्यर्थ में बच्चों को डराते हो, न तो डरना और न डराना। सर्प को लिया, हाथ से लिया, बड़े प्रेम से लिया, बेचारा सर्प कुछ भी नहीं कर पाया और प्रेम की वाणी ऐसी थी जैसे स्तंभित हो गया, और सर्प को लेकर के एक और सड़क से थोड़ा सा दूर रख दिया, तुम जाओ अपने जंगल में जाओ, अपनी मस्ती करो, यहां बीच में आकर क्यों डराते हो। सर्प ने देखा कि ये तो गजब है भाई, बच्चा डरा ही नहीं, मैं इतना फुफकार रहा था, अपनी जीभ को 8-8 फुट लंबी दूर तक फेंक रहा था, फिर भी डरे नहीं, ये तो गजब है। ये क्या वर्धमान कुमार की शक्ति है, क्या क्षमता है और क्या निर्भयता है। हकीकत में ऐसी निर्भयता तो मैंने नहीं देखी। मगर मैं जरा थोड़ा दूसरा भी, एक दूसरी परीक्षा भी कर लूं। और दूसरी परीक्षा करने के लिए उसने खुद ने अपने आप को बालक बना दिया, बालक का रूप, और सब बच्चों के साथ में मिलने लगा। तो बच्चों ने कहा, ए बालक तू कहां से आया भाई, नया बच्चा कहां से, हम अपना खेल खेलेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम कौन सी गली से आए, तुम्हारा फ्लैट नंबर कौन सा, बंगला नंबर कौन सा, गली नंबर कौन सा, बताओ, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड क्या है बताओ, आधार कार्ड बताओ, कुछ बताओ। और महावीर ने कहा, वर्धमान कुमार ने कहा, रहने दो बच्चों, बालक आया है, अपन खेलते ही हैं, इसको भी खेलने दो, खेलने के लिए आया है तो खेलने के लिए क्या मना करना, और खेलने के लिए क्या नाम ठाम और परिचय पूछना, चलो आओ तुम भी खेलो। और वो तो खेलना ही चाहता था, और खेलने की 2 शर्त थी, 2 जने दौड़ लगाएंगे, 2 जने दौड़ लगाएंगे। कौन कौन 2 जने लगाएंगे, तो एक वो जो देव था, जो बालक बना था, उसने कहा कि मैं लगाऊंगा। तो वर्धमान कुमार ने कहा कि चलो मैं भी लगाता हूं, अपन दोनों दौड़ लगाते हैं। जो जीतेगा उसको जो हारेगा अपने कंधे पर बिठाएगा, और बिठाकर जहां से दौड़ प्रारंभ हुई थी वहां तक लेकर के आएगा। चलो स्वीकार। और दोनों ने दौड़ लगाई। देव जानबूझ करके हार गया, जानबूझ के ही हारा, अन्यथा देव तो 1 सेकंड में पहुंच जाता, जानबूझ के हारा। जीते कौन, वर्धमान कुमार। तो उसने देव ने, जो बालक रूप था, उसने वर्धमान कुमार को अपने कंधों पर बिठा लिया और बिठा करके वहां तक ले जाना है। बस यही उसने अपनी परीक्षा प्रारंभ की और अपना रूप विशाल किया। देव था, विशाल करते 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 लंबा 1 ताड़ 2 ताड़ 3 ताड़ 4 ताड़ लंबा रूप बनाया, और राक्षसी रूप बनाया, और ये दांत निकाले बाहर, और ये बड़े बड़े होठ, और ये लाल मोटी मोटी आंखें, और छोटी सी नाक, विकराल रूप, खतरनाक रूप, देखते ही डर जाए। और सारे बच्चे जो देख रहे थे वो तो यूं देखते देखते भागे, डर के मारे भागे, दौड़ करके गए सीधे महाराजा के पास में, सिद्धार्थ महाराजा के वहां, और वहां जाकर के सीधे नीचे गिरे। और सिद्धार्थ महाराज ने पूछा, क्या हुआ बच्चों के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकले, गिग्गी बंद गई। वो ऐसा डर गए थे, ऐसा दृश्य देखकर जिंदगी में पहली बार देखा, उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकले। वो कह रहे थे, वहां वर्धमान, क्या वर्धमान, क्या अच्छी तरह से बात बताओ। तो बात भी नहीं बता पा रहे थे, केवल इशारा कर रहे थे। तो सिद्धार्थ महाराजा भी इधर आगे, मगर इधर वर्धमान कुमार जो सवार थे उस देव के ऊपर, और वो समझ गए देव आया, मगर डरे नहीं, भयभीत जरा भी नहीं हुए। लेकिन कैसे भी मुझे इसे समझाना तो पड़ेगा, और इसे समझाने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद का रास्ता स्वीकार करना पड़ेगा। ये किस बात से समझ सकता है, समझ गए। पहली बात से भी तुम नहीं समझे, तुम प्रेम से नहीं समझे। अब तुम प्रेम की भाषा अगर तुम नहीं समझ पाए, तो प्रेम के ही दूसरे रूप, मैं दंड की भाषा में बात करूंगा, दंड भी मेरा प्रेम ही है। और प्रेम इसलिए कि परिणाम प्रेम वाला है, परिणाम कल्याण करने वाला है, इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं। परिणाम महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे को तुम समझाना चाहते हो कि तुम आग को स्पर्श मत करो, परिणाम क्या चाहते हो कि वो आग से दूर रहे, ये परिणाम प्राप्त करना है। और उसे समझाने के लिए प्रेम से भी समझा सकते हो। अगर नहीं बांधे तो थप्पड़ मार करके भी। तो थप्पड़ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या था, परिणाम क्या चाहते हो, आग से उसे बचाना, ये उसका हित चिंतन, हित के प्रति उसका विचार था, बस। तो परिणाम महत्वपूर्ण था, इसलिए दंड को भी प्रेम का रूप ही समझना चाहिए। और उस समय में वर्धमान कुमार ने, इतिहास कहता है, कल्पसूत्र कहता है, मुट्ठी उठाई और एक मुट्ठी का प्रहार धीरे से ही किया, ज्यादा जोर नहीं लगाया। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही कहां है।
वो अंगूठे से इतना सा तो दबाया था, इतना सा हल्का सा दबाया था। अपन अपने अंगूठे से इतना सा दबाए तो रुई भी न दबे। मां मेरू पर्वत पूरा कांप उठा। शक्ति समझो परमात्मा की। तो परमात्मा ने मुक्का भी कोई जोर से लगाया? सवाल ही नहीं। मुष्टि प्रहार नहीं, मुष्टि स्पर्श किया, यूं ही समझना चाहिए। मगर स्पर्श किया और वो बेचारा देव तो धराशायी हो गया। धराशायी क्या हो गया? सारा उसका जो भी विद्याएं थी, जो विस्तृत करने वाली लब्धियां थी और विद्याएं थी, वो सारी विद्याएं धराशायी होगी, दिमाग में से बाहर गई और एकदम से डकार लेता हुआ नीचे गिर पड़ा। और तब समझा, अहो क्या वर्धमान कुमार की निर्भयता है और क्या वर्धमान कुमार की शक्ति है। हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि भगवान, इंद्र महाराजा ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, आप उससे भी ज्यादा निकले। मैं अज्ञानी था, समझ नहीं पाया, परीक्षा करने के लिए आ गया। मगर मैं समझता हूं कि परीक्षा करना भी मेरे लिए बहुत सार्थक रहा। आपके दर्शन किए और इस दुनिया में एक मैं ही रहूंगा। इस दुनिया में, आपके जीवन में केवल एक मैं ही आया हूं और किसी ने, सबने आपकी आंखों से अमृत प्राप्त किया है, सब प्राप्त करेंगे। एक मैं ही हूं जिसने आपकी मुट्ठी को प्राप्त किया है, आपके मुष्टि स्पर्श को और आपके मुष्टि प्रहार को प्राप्त करने वाला भाग्यशाली केवल और केवल मैं हूं पूरे जीवन में। और किसी को परमात्मा ने थप्पड़ भी नहीं लगाई। मुष्टि प्रहार किस पर किया? केवल उस देव पर। कितना सौभाग्य था उसका। और उस देव ने कहा, मैं बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी आत्मा बदल गई। और कल्पसूत्र कहता है, इतिहास कहता है कि उस देव के, मिथ्यात्वी देव के जीव ने उस एक मुष्टि प्रहार से जो उसकी दृष्टि बदली और जो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जाना, परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। वह कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बन गया। और फिर तो अब परमात्मा धीरे धीरे बड़े होने लगे। क्या परमात्मा के जीवन की कथा अपन सुनाएं, कथा सुनाते जाओ, 4 महीने में भी पूरी न हो। परमात्मा का प्रेम इतना, परमात्मा के प्रेम की गंगा इतनी। परमात्मा थोड़े बड़े हुए, थोड़े से बड़े क्या हुए, लगभग 5 साल के हुए होंगे, 5 वर्ष के। तो अब माता पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि माता पिता तो अपने बालक को बालक ही समझते हैं ना। अब कैसे भी इसको पढ़ाना है, अब इसको अ आ इ पढ़ाना है, क ख ग घ पढ़ाना है, ABCD पढ़ाना है, तो पाठशाला में भेजना पड़ेगा। पुराने समय में गुरुकुल की जो व्यवस्थाएं थी, तो पंडित जी को बुलाया, ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकला, एक शुभ मुहूर्त निकला। उस शुभ मुहूर्त में प्रवेश करना है, मिक्सर सुदी दशम के दिन जाना है, घड़िया चौगड़िया वगैरह सब निकाला, लग्न नवमांश इत्यादि सब निकालने के बाद में वहां से वरघोड़ा रवाना करने का विचार किया। वर्धमान कुमार को कह दिया कि ये बेटा बहुत हो गया, हाँ अब खेलकूद बहुत हो गया, खेलना कूदना बहुत हो गया, अब व्यवस्थित रूप से ड्रेस धारण करो, स्कूल में जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, बस्ता साथ में लेकर के जाना है, पोथी पढ़ने साथ में लेकर के जाना है, कुछ सीखना है, खाली खेलकूद में तो थोड़ी रहना है। और वर्धमान कुमार ने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल जाऊंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब वर्धमान कुमार को पढ़ने की कहां जरूरत थी, वो 3 ज्ञान के स्वामी थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के स्वामी थे। उन्हें पढ़ने की क्या अपेक्षा था, वो बिना पढ़े लिखे थे, बिना स्कूल में गए सारी डिग्रियां उन्हें प्राप्त थी। मगर माता पिता के सामने मैं ये कैसे कहूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं? पिताजी क्या कहते हो, मुझे पढ़ाने के लिए भेजते हो, मैं सारी दुनिया को पढ़ा दूंगा, मुझे क्या पढ़ाना है। लेकिन अहंकार नहीं, और यही तो ज्ञान की विशिष्टता है। जो ज्ञान अहंकार दे वो अज्ञान है, जो ज्ञान सरलता दे वो ज्ञान है। और वरघोड़ा रवाना हुआ नगर के बीचों बीच। पंडित जी भी तैयार होकर के बैठे, एकदम से अपने सफेद होते बालों को एकदम से डांबर वांबर लगा करके काला किया और एकदम से नए कपड़े धारण करके एकदम से पाउडर वाउडर लगा करके तैयार सज धज करके बैठे। राजकुमार, मेरी वो पाठशाला, जिस पाठशाला में पहले राजकुमार नंदीवर्धन पढ़े और अब ये वर्धमान कुमार भी मेरी पाठशाला में आने वाले, मेरी पाठशाला का नाम सारी दुनिया में होगा। और एकदम सज धज कर प्रतीक्षा करने लगे कि कब आए वर्धमान कुमार, कब आए महाराजा, मेरे दरबार में महाराजा आए, फिर मेरा क्या कहना। और इधर इंद्र महाराज का सिंहासन प्रकंपित हुआ। इंद्र महाराज ने विचार किया, सिंहासन की प्रकंपित होने की भी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंद्र महाराजा तो लगातार वर्धमान कुमार के जीवन में ही उन्होंने अपने मन को रमा दिया था। हर कदम 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 पर इंद्र महाराजा उनके साथ थे, उनको निहारते रहते थे, उनको दर्शन उनके करते ही रहते थे, सारी क्रियाएं करते थे। मगर औपचारिक अंतर्भाव की क्रिया तो केवल और केवल परमात्मा के दर्शन की होती थी।
और तब इंद्र महाराजा को लगा कि अरे परमात्मा तो पढ़े लिखे, परमात्मा स्वयं तो नहीं कहेंगे कि अगर मेरा कर्तव्य है, अब मुझे मेरा आचार निभाना है। और वो भी पहुंच गए। ठीक वही समय इधर वर्धमान कुमार का पहुंचना हुआ पाठशाला में, और उनका बैठना हुआ अपने आसन पर, और महाराजा भी बैठे, और औपचारिकताएं, फार्म वार्म भरने की जो भी औपचारिकताएं थी वो सारी औपचारिकताएं पूरी करने की गई, जो भी फीस जमा करानी थी वो सारी बातें की गई। और उसके बाद में अब पाठशाला का प्रारंभ हो, पहला परिचय हो, ये तुम्हारे अध्यापक हैं, ये तुम्हें पढ़ाएंगे, ये वो करेंगे, ये सारा परिचय प्रारंभ हो। उससे पहले इंद्र महाराज आ गए, ब्राह्मण का वेश बना करके आए, एक त्रिपुंड लगाकर जोरदार एकदम ऐसे हष्ट पुष्ट ब्राह्मण देवता। उन्हें देख करके वहां के जो पंडित जी थे उन्होंने भी देखा कि कोई बहुत बड़े पंडित आए हैं, पधारो पधारो पंडित जी। और पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने आते ही सबसे पहले नमस्कार किया। नमस्कार किसको किया? सबसे पहला नमस्कार परमात्मा को नमस्कार। और उसके बाद में पंडित जी की और मुखातिब हुए। और पंडित जी के मन में आया कि देखो मैं बैठा हूं यहां पर इनका गुरु, और नमस्कार मुझे नहीं, नमस्कार इस राजकुमार को, मैं राजा बनने वाला है, इसलिए अभी से ये दान दक्षिणा की प्राप्ति के लोभ में नमस्कार उन्हें कर रहा है। मगर इंद्र महाराज ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, परमात्मन बाकी तो सब मुझे कोई नहीं पहचान पाएंगे, आपने तो मुझे पहचान ले लिया है, मैं इंद्र हूं और मैं आया हूं। और तब परमात्मा ने कहा, मुझे मालूम है इंद्र तुम आए हो, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम क्यों आए हो। और इंद्र महाराज ने कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूं, आपके ज्ञान को प्रकट करने के लिए, सब लोगों के सामने प्रकट करने के लिए आया हूं। और तब परमात्मा ने कहा कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और इंद्र महाराजा ने प्रश्न करने प्रारंभ किए। सबसे पहले पंडित जी से प्रश्न किए। पंडित जी तो वो सवाल आवे ही नहीं, पंडित जी तो 10वीं क्लास पढ़े हुए और प्रश्न थे 14वीं क्लास के, अब कहां से उत्तर देना। और तब इंद्र महाराज ने कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो ये बालक, ये वर्धमान कुमार, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें दे देगा। ये कैसे दे देगा, अभी तो आया, ये भी आई सीखा नहीं। और तब निवेदन किया कि भगवान आप उत्तर प्रदान करो। और तब वर्धमान कुमार ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और वे प्रश्न उत्तर जो थे वो एक तरह से व्याकरण से संबंधित थे, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित थे, उसमें गुण वृद्धि और सारी बातें थी, व्याकरण की सारी बातें थी कि कहां पर रूप एकादेश होता है, कहां पूर्व रूप एकादेश होता है, सारी बातें। उन्होंने उनके सूत्रों की विवेचना की। और जब उन सूत्रों की जब विवेचना हुई तो पूरे एक व्याकरण का निर्माण हो गया, जिसे जैनेन्द्र व्याकरण के रूप में कहा गया। वो व्याकरण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अगर वर्तमान में वो उपलब्ध होता तो हम ऐसे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि परमात्मा के द्वारा निर्मित वो जैनेन्द्र व्याकरण, उसको हम पढ़ाई अपने अध्ययन का विषय बना रहे हैं। और धीरे धीरे अब परमात्मा बड़े होने लगे, और बड़े होने लगे तो जब उम्र हुई उनका विवाह भी हुआ। श्वेतांबर समाज कहता है उनका विवाह हुआ, दिगंबर समाज की अपेक्षा से वो अविवाहित रहे। और न केवल विवाह हुआ बल्कि उनके एक पुत्री का जन्म भी हुआ, और जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसका विवाह किया गया जमाली के साथ। और अब जब परमात्मा धीरे धीरे 28 वर्ष के हुए, परमात्मा के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। प्रतिज्ञा एक तरह से पूरी हुई। अब मुझे चरित्र के मार्ग पर जाना है। परमात्मा का पुण्य काल वाला खंड अब धीरे धीरे पूरा होने आया। 2 साल बाकी है, 28 वर्ष की उम्र है। पहुंचे नंदीवर्धन के पास में और जाकर के कहा कि भैया मुझे दीक्षा की अनुमति दो, मेरे बड़े भाई हो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, चरित्र के मार्ग पर जाना चाहता हूं, संसार छोड़ना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, अनुमति दो। और ये घटना आप देखना, सारे संसार को ये उपदेश देना है कि नंदीवर्धन और वर्धमान कुमार दोनों में केवल उम्र का अंतर था। उम्र की अपेक्षा से बड़े कौन थे? नंदीवर्धन। उम्र की अपेक्षा से छोटे थे वर्धमान कुमार। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से बड़े कौन? वर्धमान कुमार। और न केवल ज्ञान की अपेक्षा से, बल्कि वर्धमान कुमार जब आए गर्भ में तो 14 स्वप्न देखे थे। नंदीवर्धन आया तब कितने सपने देखे? वर्धमान कुमार आए तो इंद्रदेव इंद्राणियां मेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए लेके गए। नंदीवर्धन को कहां लेकर के गए? वहां 56 कुमारिकाएं आई, वहां कौन आई? और वहां पर कितनी इंद्राणियां उनकी सेवा में रहती? नंदीवर्धन की सेवा में कौन रहता? उस अपेक्षा से हर दृष्टि से बड़े कौन थे? वर्धमान कुमार। मगर बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा ही रहता है। भले बड़ा धन की अपेक्षा से, बुद्धि वैभव की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से पीछे रह जाए, तब भी
बड़ा बड़ा ही होता है और बड़ा हमेशा आदरणीय होता है। संसार को उपदेश देना था इस जिंदगी में अगर तुम दो भाई हो तो बड़े छोटे का जो औचित्य पालन है उसे पूरा पूरा निभाना, क्योंकि जिंदगी में भाई जैसा कोई मित्र नहीं होता और इस संसार में अगर स्वार्थ आ जाए तो भाई जैसा कोई शत्रु भी नहीं होता। और वो रामायण का प्रसंग तो आप जानते ही है ना, राम इसलिए जीता, उसके भाई उसके साथ में थे। रावण इसलिए हारा कि उसका भाई उसका शत्रु था, उसके साथ में नहीं था। इस संसार को उपदेश देना था। इसलिए वर्धमान कुमार गए नंदीवर्धन के पास में और हाथ जोड़कर खड़े हुए, चरण स्पर्श करके खड़े हुए और कहा मुझे अनुमति दो, आज्ञा मांगी। और नंदीवर्धन ने क्या कहा, अभी तो माता पिता के स्वर्गवास का दुख हुआ है और अभी तुम अनुमति मांग रहे हो, अभी रुको, मेरे कहने से रुको। और वर्धमान कुमार 2 वर्ष तक और रुके। परमात्मा पहले से ही जानते थे कि मेरी दीक्षा का काल तो 2 वर्ष के बाद का ही है, मगर फिर भी संसार को उपदेश देने के लिए, भ्रातृप्रेम बताने के लिए उन्होंने नंदीवर्धन के पास में जाकर के अनुमति मांगी थी। और परमात्मा 29 वर्ष के हुए और नवलोकांतिक देव आए, अपना आचार निभाया। भगवान तीर्थ का प्रवर्तन करना है, आप चरित्र मार्ग ग्रहण करो, साधना करो, केवल ज्ञान को प्राप्त करो और धर्म तीर्थ की स्थापना करो। और वर्षीदान देना प्रारंभ किया और वर्षीदान के परिणाम स्वरूप 1 वर्ष तक लगातार वर्षीदान। लेकिन जिसके भाग्य में जितना उतना ही उसे अर्पण किया जाता। और उसके बाद में जब 30 वर्ष की उम्र हुई और 30 वर्ष की उम्र पर मिक्सरवदी दशम का वो दिन था, 24 बेले का तप था और परमात्मा का दीक्षा का वरघोड़ा निकला। जब वरघोड़ा निकला ना, तब वहां सामने रथ 2 थे, एक नंदीवर्धन का और एक इंद्र महाराजा का। अब करना क्या, कौन से रथ में बैठना भाई? मेरे लिए तो कोई न तो अच्छा रथ है न कोई बुरा रथ है, दोनों रथ अपने लिए एक समान है, मगर मैं किस रथ में बैठूं? इस रथ में बैठूं तो वो नाराज, इस रथ में बैठूं तो वो नाराज। और मेरा जीवन नाराजगी के लिए नहीं है, मेरा जीवन तो सबका कल्याण करने के लिए है। और वहां से जो ही देखा, उनकी दृष्टि पड़ते ही ऑटोमेटिक दोनों ही रथ एक हो गए। रथ में विराजमान हुए, बहिने लूण उतारने लगी और वरघोड़ा चल पड़ा। आंखों में उदासी थी, लोगों के हृदय में वेदनाएं थी कि हमारे वर्धमान कुमार, हमारे परम प्रिय वर्धमान कुमार चारित्र के मार्ग पर संसार छोड़ करके जाने वाले हैं। और पहुंचे उस बगीचे में जहां पर उन्होंने चारित्र ग्रहण करने के लिए सारे वस्त्र आभूषण दूर किए। सारे वस्त्र आभूषण दूर करने के बाद में केश का लुंचन किया अपने हाथों से। पंचमुष्टि लोच का मतलब समझे आप? 5 बार में सारे बालों को उखाड़ लेना, क्या उनकी शक्ति रही होगी। और पंचमुष्टि लोच करने के बाद में सबसे पहले सिद्ध भगवंतों का स्मरण किया, नमो सिद्धानम कहकर। सिद्ध भगवंत जो उनके उपकारी हैं, परम उपकारी, पहले उपकारी। जब एक सिद्ध आत्मा पहुंचता है निर्वाण मोक्ष में, तब एक जीव अब व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। परम उपकारी वो सिद्ध भगवंत, उनको वंदन करने के उपरांत उसी समय उन्होंने 3 बार करेमी बंते का प्रत्याख्यान किया। बंते शब्द का उच्चारण वे नहीं करते। करेमी सामायम सवम सावजम जोगम पचकामी, समस्त प्रकार के सावध्य योग का त्याग किया। न करना, न कराना, न उसकी अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काया से। और 3 बार इस सूत्र का उच्चारण करते ही मन परिज्ञान प्रकट हुआ और इंद्र महाराजा ने परमात्मा के बाएं कंधे पर देवदूषी वस्त्र की स्थापना की। चौथा मन परिज्ञान, 4 ज्ञान के स्वामी बन गए। और दीक्षा लेने के उपरांत अब परमात्मा वहां से विहार करने लगे। अब दूसरा कालखंड प्रारंभ हुआ। पहला कालखंड पूरा हुआ, पुण्य काल पूरा हुआ। और दूसरा कालखंड क्या था? परिसह काल। पुण्य काल इसमें भी था, पुण्य तो था ही, पुण्य कहां जाता। लेकिन अब परिसह काल, कर्मों की, कभी कभी मन में आता है कि सारे कर्मों का उदय, पाप कर्मों का जो उदय था वह दीक्षा लेते ही शुरू हो गए। इसलिए ध्यान रहे, दीक्षा ली ही इसलिए थी कि पाप कर्मों का खात्मा करना है, कर्मों का खात्मा करना है। कभी कभी हमारे जीवन में भी, श्रमण जीवन में भी अगर परिसय आते हैं ना, तो स्वीकार करना और प्रसन्नता से स्वीकार करना। घबराना मत कि क्या दीक्षा लेते ही शुरू हो गए, नहीं।
घबराने का नहीं है। ये जो दीक्षित जीवन में ही तो ये सारे परिचय उदय में आते हैं, और तभी तो हमारे हाथ में क्षमता है, हम उन परिचयों को प्रसन्नता के साथ में भोग सकते हैं और निवारण कर सकते हैं, उन पाप कर्मों का खात्मा कर सकते हैं। और अनुकूल परिसय, प्रतिकूल परिसय, परमात्मा का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो कुमार ग्राम गए और वहां पर साधना में खड़े हुए, जब विहार कर रहे थे, विलेपन किया हुआ था, चंदन वगैरह का विलेपन किया हुआ था, तो भंवरे आकर के डसने लगे और उनके दिव्य स्वरूप को देखकर विहार के समय में जंगल में रहने वाले परिवार, उनमें परिवारों में रहने वाली कन्याएं, वो उन्हें देखती और देख करके हाथ जोड़कर भोगों की याचना करती। ये अनुकूल परिसय, परमात्मा वहां से विहार कर जाते। परमात्मा को क्या लेना देना इन सब से? न अनुकूल उपसर्गों को स्वीकार करना है और न प्रतिकूल उपसर्गों से घबराना है। और जंगल में पहुंचे, पहाड़ के कंदरा में पहुंचे और वहां पर कहीं पर भी एक जगह साधना करने लगे, और इतने में वो बैल की घटना घटी। एक गवालिया आया और गवालिया ने आकर के निवेदन किया, मेरे बैलों को संभालना। और परमात्मा तो कायोत्सर्ग ध्यान में थे, बैल इधर उधर चले गए, वापस आए। वापस आने के बाद मैं देखा कि बैल गायब हो गए, इसी ने गायब किए हैं। मारने लगा। इंद्र महाराजा दौड़े हुए आए और आकर के कहा कि किन को मार रहे हो, तुम्हें पता है ये कौन है? उस गवालिये को व्यावहारिक परिचय कराने के लिए, क्योंकि गवालिया क्या समझता कि क्या तीर्थंकर होता है और क्या साधु होता है, बताया ये अपने महाराजा है ना नंदीवर्धन, उनके भाई हैं। और तब वो घबराया, वो तो वहां से विदा हुआ, मगर इंद्र ने कहा कि भगवान आपके इस साधना काल में बहुत परिचय होंगे, उपसर्ग होंगे, मैं आपके साथ में रह करके निवेदन करना चाहता हूं, उन उपसर्गों को टालना चाहता हूं। तब परमात्मा ने कहा, कर्म बंधन मैंने किए हैं तो कर्मों का भुगतान भी मैं ही करूंगा, और किसी के सहयोग से संसार चलता है। अध्यात्म तो खुद को ही निभाना होता है, खुद को ही प्राप्त करना होता है, किसी का सहारा लेकर कोई तीर्थंकर नहीं होता। और वहां से परमात्मा विहार कर गए। पहला चातुर्मास मौरक सन्निवेश में बरसात न हुई, 4 महीने बीत गए, बरसात बिल्कुल न हुई, 3 महीने पूरे हुए चौमासे के, और उसके बाद में बरसात जब नहीं हुई तो पशु लोग इधर उधर चारा खाने की गरज से आश्रम में भी आने लगे। आश्रम वासियों ने देखा कि हमारे महाराजा के भाई हैं तो इनको जगह दे दो, तो महाराजा राजी होंगे और महाराजा हमारे लिए एक नया आश्रम बनवा देंगे। मगर जब वहां पहुंचे, रहे, और गायें जब आने लगी खाने के लिए, उसी झोंपड़े को भी परमात्मा जिसमें थे उस झोंपड़े को भी खाने लगे। और मना नहीं करते, परमात्मा मना कैसे करते, इंकार कैसे करते? न तो उन्हें विदा करते, न लाठी हाथ में लेते। तब बाबा ने कहा, तू बड़ा निठल्ला मालूम पड़ता है, अपने इन पशुओं को भी तू निकालता नहीं है जो तुम्हारे घर को ही खा रहे। और ऐसा सुनकर 15 दिन बाकी थे चातुर्मास में, और परमात्मा वहां से विहार कर गए। अब प्रश्न होता है ना कि विहार क्यों कहे? परमात्मा को क्या स्वाभिमान की चिंता हो गई? किस कारण विहार किया? विहार इसलिए किया, उन्होंने सोचा कि मैं यहां रहूंगा तो गाय भैंसे तो खाएगी, और खाएगी तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं नहीं रोक पाऊंगा तो ये क्रोध में आएंगे। कौन? सब तपस्वी और सब बाबा क्रोध में आएंगे। क्रोध में आएंगे तो कर्मों का बंधन होगा, और व्यर्थ में उनके कर्म बंधन में मैं निमित्त बन जाऊंगा। मैं यहां से विहार कर जाता हूं, वही अच्छा है। परमात्मा वहां से विहार कर गए, और विहार करते समय परमात्मा ने 5 अभिग्रह धारण कर लिए कि न तो अप्रीति के स्थान पर, जहां अप्रीति हो वहां रहना नहीं, सदा सदा कायोसर्ग में रहना, सदा सदा खड़े रहना, गृहस्थ का कभी विनय नहीं करना, और आहार जो है वो हाथ में ही करना। उसके बाद में उन्होंने शुरू किया, उसके बाद पहले वो पात्र में ही आहार करते थे। वहां से विहार करके गए, और एक अस्थि ग्राम में वो शूलपाणी यक्ष की घटना। वो शूलपाणी यक्ष जो पूर्व भव में एक बैल था, और उस बैल की सार संभाल के लिए सेठ ने धन दिया था, सार संभाल की नहीं गांव वालों ने, और वो बैल बेचारा सड़ करके मर गया। मर करके बना शूलपाणी यक्ष बना, पूरे गांव वालों को सीधा कर दिया, मेरा रुपया तुम खा गए, मेरे नाम से लिया गया रुपया तुम खा गए, और मेरी सार संभाल न की। और फिर धीरे धीरे सब लोगों को मारना प्रारंभ किया, हड्डियों का ढेर लग गया, गांव का नाम ही बदल गया, गांव का नाम ही हो गया अस्थि ग्राम। और उस शूलपाणी यक्ष का मंदिर बना दिया गांव वालों ने, ताकि यक्ष जो है वो शांत हो जाए,
और कम से कम मारे नहीं। समझौता हो गया यक्ष में और गांव वालों के बीच में, और परमात्मा महावीर वहीं पहुंचे और वहीं पर कायोत्सर्ग करने लगे। एक रात में उस शूलपाणी यक्ष ने खतरनाक उपसर्ग किए, मगर परमात्मा जरा भी चलित नहीं हुए। उसी रात परमात्मा को थोड़ी सी नींद आई, और नींद के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने 10 सपने भी वहां पर देखे, और परमात्मा विहार करके साधना करने लगे, घोर साधना करने लगे। आगे आगे गए। इधर गांव में जब परमात्मा वर्षिदान दे रहे थे तो एक परिवार गया हुआ था बाहर, पत्नी घर में थी। विहार कर गए परमात्मा, आया गांव में, और पत्नी ने कहा कि तुम तो बड़े ऐसे निष्ठुर आदमी हो, बड़े पुण्यहीन आदमी हो। जब यहां परमात्मा बरसात कर रहे थे तब तुम बाहर रहे थे, और अब आए हो, अब यहां कोई नहीं है। तुम जाओ, बड़े दरिद्री आदमी हो, जाओ। अभी वर्धमान कुमार बड़े दानी हैं, तुम जाओगे, उदार हैं, तो अभी भी तुमको कुछ न कुछ देंगे। और वो ब्राह्मण गया, पीछे पीछे गया, वर्धमान कुमार के पीछे पीछे, और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा रहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, मुझे कुछ अर्पण करो। और परमात्मा ने अपना देवदूष्य वस्त्र जो इंद्र महाराज ने दिया था, आधा हिस्सा अर्पण कर दिया। जब आधा हिस्सा अर्पण किया, वो लेकर के तुरंत चला आया। अब यहां पर प्रश्न होता है ना कि आधा ही क्यों दिया, जब देना ही था तो पूरा क्यों नहीं दिया? तो 2 बातें। दिया इसलिए कि दान धर्म की महिमा बताना था, कि दान जरूरी है, समाज में दान जरूरी है। अगर दान नहीं है तो समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, और दान पुण्य का प्रबल निमित्त है। और आधा इसलिए दिया कि ताकि तीर्थंकरों का जो आचार होता है, उस आचार को भी निभाना होता है, क्योंकि देवदूषी वस्त्र हमेशा बाएं कंधे पर रहता है। वो आधा लेकर के गया, और जिसने इस वस्त्र को देखा, वस्त्र को पहचाना, उसने कहा कि ये तो आधा ही वस्त्र है। आधा वस्त्र है तो 1 लाख रुपए का, अगर पूरा वस्त्र होता तो 10 लाख का। पूरा लेकर के आओ। वो गया पीछे पीछे। अब पूरा कैसे मांगा? आधा तो ले लिया, अब आधा और कैसे ले? तो मन में सोचा कि अगर हवा में उड़ जाएगा तो मैं ले लूंगा, कोई गांठ बांध करके तो रखा नहीं है, यूं ही पड़ा हुआ है, थोड़ी हवा चलेगी उड़ जाएगा, तो लेकर के आ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एक बार हवा चली, वस्त्र उड़ गया, उड़ करके गिरा कहां? कांटों में गिरा। और वह ब्राह्मण तो दौड़ा और कांटों में गिरा हुआ जो वस्त्र धीरे से लिया और 9-2-11 हुआ, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। परमात्मा महावीर ने मुड़ करके देखा कि वस्त्र कहां गया। वस्त्र गिरा, कांटों में गिरा, और वो समझ गए कि आने वाला मेरा शासन ऐसा होगा, एक वस्त्र में अनेक छेद होंगे, ऐसे ही मेरे एक धर्म में अनेक छेद होंगे, अनेक विभाग हो जाएंगे। और विभाग हो ही गए न। सबसे पहले तो दिगंबर श्वेतांबर विभाग हुए, और दिगंबर श्वेतांबर में फिर दिगंबरों में भी कितने विभाग, 13 पंथी, 20 पंथी, पंडित पार्टी, बाबू पार्टी, और न मालूम कितने विभाग, उप विभाग वगैरह, तारण पंथ वगैरह, कितने विभाग हो गए। और इसके साथ साथ श्वेतांबरों में भी फिर मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, 13 पंथी, फिर खरदर्ग, तपागज वगैरह कितने कितने विभाग हो गए। इनकी इतिहास भी अपन कल व्याख्यान में अपन श्रवण करेंगे। और उसके बाद में शासन का यह भविष्य देखा, मगर जो होना है वो होगा। आगे बढ़े, जंगल मिला, और जंगल में लोगों ने कहा कि बाबा इधर मत जाओ, मगर परमात्मा महावीर उधर ही चले। और उधर कौन था? चंडकोशिक सर्प था। वो चंडकोशिक सर्प जो पूर्व में आचार्य भगवंत थे। आप देखना कि आवेश का परिणाम कितना खतरनाक होता है। आवेश के कारण क्या व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, आत्मा की दुर्गति। इसलिए जिंदगी में कभी आवेश मत करना, और आवेश करना भी पड़े तो माफी मांग लेना, तुरंत क्षमा मांग लेना। और इसलिए तो ये प्रवादिराज पुरुषोत्तम महापर्व है और संवत्सरी महापर्व है। और ध्यान रहे, संवत्सरी महापर्व का प्रतिक्रमण उसी का सार्थक होने वाला है जो व्यक्ति जिनसे बातचीत नहीं है, जिनसे बोलचाल नहीं है, जिनसे आंखें नहीं मिलती, जिनसे हृदय नहीं मिलता, उनके पास में जाकर अपनी ओर से मिच्छामि दुक्कडम करे, खमत खामना करे, क्षमापना मांगे, क्षमापना करे, क्षमा मांगे, क्षमा दे, निश्चित रूप से उसी का सार्थक होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे भविष्य में त्रियंत योनि में नहीं जाना, मुझे चंडकोशिक सांप नहीं बनना, मुझे गधा कुत्ता और बैल और मुझे मछली नहीं बनना, तो निश्चित रूप से आप क्षमापना कर लेना। और वो चंडकोशिक सर्प विषधार वो पहुंचा, और वहां परमात्मा महावीर कायोत्सर्ग में चंडकोशिक सर्प दूर से आया। कौन है यहां पर खड़ा? और इतिहास कहता है, कल्पसूत्र कहता है कि चंडकोशिक सर्प ने परमात्मा के पांव में डसना प्रारंभ किया। डसा तो निकला क्या? दूध के रूप में खून निकला।
दुग्ध जैसा सफेद। ये परमात्मा की करुणा थी, परमात्मा का प्रेम था। ऐसे ही जैसे मां के हृदय में जब अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य पैदा होता है तो स्तनों में दुग्ध उभर आता है, ऐसे ही परमात्मा तो संपूर्ण रूप से वात्सल्य के पिंड थे, तो दुग्ध की धारा बह निकली और चंडकोशिक ने दुग्ध का अनुभव किया तो ऊपर देखा और तब परमात्मा ने कहा, बुझ बुझ चंडकोशीय, तुम जागृति प्राप्त करो, बोध को प्राप्त करो। क्या थे पूर्व भव में और क्या हुए वर्तमान में। चंडकोशिक ने अपने पूर्व भव को जाना और जानने के बाद में परमात्मा महावीर की कृपा, उनकी करुणा के प्रति नतमस्तक हो गया। भगवान चल करके आप मेरे पास में आए। कुएं के पास में प्यासा तो व्यक्ति जाता है, सुना है, मगर प्यासे के पास में कुआं चल करके आया है। ये तो करुणा केवल और केवल आपकी ही हो सकती है। और बाद में चंडकोशिक ने बिल में अपना मुंह डाल करके, वो किसने ही समय उसने व्यतीत कर लिया, वो चींटियां आ करके डसने लगी, लोग आ करके घी चढ़ाने लगे और इतना दर्द वो झेलने लगे। और जब वो दर्द झेलता तो मन में आता कि मैंने भी इससे भी खतरनाक दर्द उन जीवों को दिया है, आज मैं दर्द स्वीकार कर रहा हूं। और परमात्मा के क्या वो उपसर्गों की कथाएं हैं। संगम देव के उपसर्गों की जब बात सुनते हैं, 6-6 महीने तक लगातार चलने वाले वो उपसर्ग 6-6 महीने तक चले। और वो संगम देव कठपुतना के उपसर्ग, और एक बार परमात्मा ने तेरे बोल का अभिग्रह ले लिया। मुझे पारना नहीं करना, मुझे पारना तभी करना जब एक ही व्यक्ति में तेरे बोल परिपूर्ण हो। आंखों में आंसुओं के साथ में एक ऐसी राजकन्या हो जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, पांवों में बेड़ियां हो, शीलवती हो, सदाचारिणी हो, एक पांव भीतर एक पांव बाहर हो, 3 दिन की भूखी हो। इस प्रकार की तेरे बोल का अभिग्रह परमात्मा महावीर ने स्वीकार किया। और 5 महीना बीतने लगे, 5 महीना 25 दिन। और इधर चंदन बाला जिसे खरीदा था सेठ ने, और मूला सेठानी और धन्ना सेठ। मूला सेठानी के मन में आया कि ये चंदन बाला रूपवती है, वो नहीं समझ पाई, उसके हृदय में शक पैदा हुआ। और शक यानी गलत फहमियां न मालूम कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। धनावा सेठ जो चंदन बाला को अपनी बेटी समझता था, मूला सेठानी के मन में आया कि ये मेरी सौत लेकर के आया है। और उसे एक बार धन्ना सेठ गया हुआ था बाहर, पीछे से हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां डालकर भौरे में डाल दिया। और 3 दिन की भूखी बैठी, ताला लगाकर के चली गई। बाहर आया धन्ना सेठ 3 दिन के बाद में, मेरी बेटी कहाँ है, बेटी चंदना कहाँ है। और जब आवाज सुनी, भीतर से बाहर निकाला, ओहो तुम भूखी हो, क्या मैं अर्पण करूं। और कुछ मिला नहीं पूरे घर में, बाकी सब चीजों पर ताला लगा हुआ था, केवल और केवल एक सूपड़े में पड़े हुए थे बासी उड़द के बाकुले, वो लेकर के आया और कहा कि तुम इसे ग्रहण करो, मैं तुम्हारी हथकड़ियां तोड़ने के लिए लुहार को बुला करके लेकर के आता हूं। और इधर चंदन बाला हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां हैं, मगर हाथ में सूपड़ा है, सूपड़े में उड़द के बाकुले हैं। मैं अर्पण करना चाहती हूं, मैं खाऊं उससे पहले कोई संत महात्मा मिल जाए। और इधर परमात्मा महावीर विहार करते करते, विहार क्या, गांव में भ्रमण करते करते, गोचरी की गवेषणा करते करते शुद्ध आहार मिल जाए और अभिग्रह पूर्ण हो जाए। आए बाहर, वहां पर पहुंचे। चंदन बाला धीरे धीरे चल करके बाहर आई। 13 में से 12 बातें मिल गई, प्रसन्न हो गई। चंदन बाला आए हैं कोई महासंत अर्पण करने के लिए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। परमात्मा लौट गए, रोने लगी चंदन बाला। परमात्मा, क्या मेरा अपराध है, आए आप और द्वार से चले गए। आंखों में से आंसू की धारा परमात्मा ने जान ली, वापस पधारे। उड़द के बाकुले वोरे, भले वो बासी थे, बासी होने पर भी वे पर्युषित थे, पर्युषित यानी बासी थे, मगर फिर भी परमात्मा ज्ञान से जानते थे कि इनमें जीवोत्पत्ति नहीं है। परमात्मा ने उड़द के बाकुलों का आहार ग्रहण किया और उसी समय पंच दिव्य प्रकट हुए। 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वहां पर बरसात हुई। इस प्रकार परमात्मा का अभिग्रह पूरा हुआ। और इधर कानों में खिले ठोके गए, परमात्मा के कानों में। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में जब सैया पालक के कानों में कथी डलवाया था, वो कर्म अब उदय में आया और कानों में खिले ठोके। जब कानों में खिले ठोके गए तो परमात्मा प्रसन्न थे। चलो कर्म का मुझे भुगतान तो करना पड़ेगा ना। और किले, एक किला इधर से ठोका, एक किला इधर से ठोका, बाहर से काट दिया, दिखाई ना दे। और तब जिस वैद्यराज ने वो खिले निकाले तो परमात्मा के मुंह से भी चीख निकल पड़ी। कितनी वेदना परमात्मा ने सहन की होगी। ये कर्मों का भुगतान कितना खतरनाक रूप से करना पड़ता है, इसलिए कर्म बंधन करते समय बहुत सावधान रहो। और कुल मिलाकर उनके 12 वर्ष 6 महीने
और 13 दिन की ये जो छद्मस्त अवस्था थी, इस छद्मस्त अवस्था में 11 वर्ष 6 महीने और 25 दिन इतने उपवास, केवल 350 दिन का आहार, पूरा 1 वर्ष भी आहार उन्होंने नहीं लिया। इतने लंबे समय तक केवल 1 मुहूर्त भर उन्होंने प्रमाद किया और वो घड़ी आई, वैशाख सुदी दशमी की घड़ी आई और परमात्मा ऋजुबालिका नदी के किनारे, वहां पर वो विराजमान ऋजुबालिका नदी के किनारे, और वहां गो दुग्ध आसन में, और कर्म धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अब तो कर्मों का बहुत छोटा सा पर्दा बाकी था, और गो दुग्ध आसन में ध्यान करते करते, आराधना साधना करते करते, अपनी आत्मा में रमणता का भाव अपने हृदय में उतारते उतारते, और जब चारों ही गाति कर्मों का, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों ही कर्मों का सर्वथा 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 क्षय हो गया। क्षय होते ही परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। परमात्मा केवली बन गए, चराचर सारे जगत को जानने लगे, सर्व द्रव्य सर्व पर्यायों को, सर्व पर्यायें उनकी आंखों के सामने हस्त कमलवत हो गई, हस्ता मलकवत हाथों में रखे हुए आंवले की भांति हो गई। और परमात्मा ने पहली देशना, जब देवों ने समवसन की रचना की, पहली देशना परमात्मा की खाली गई, क्योंकि परमात्मा की देशना सुनी लेकिन विरति किसी ने भी स्वीकार नहीं की। इसलिए परमात्मा ने अल्प देशना दी, ताकि जानते ही थे कि देशना खाली जाने वाली है, मगर आचार भी नहीं बना था। विहार करके पधारे हैं और एक दिव्य घटना घटी। तीसरा खंड परमात्मा का, परमात्मा के जीवन का तीसरा कालखंड प्रारंभ हुआ, और वो तीसरा कालखंड परोपकार कालखंड। अब परोपकार करना है, और परोपकार का प्रारंभ वैशाख सुदी 11 के दिन इंद्रभूति, अग्निभूति इत्यादि यज्ञ कर रहे थे। परमात्मा का समवसन लगा हुआ था, और वे इंद्रभूति अग्निभूति एक एक करके पहुंचे परमात्मा के दरबार में। अहंकार से भर करके गए थे, सरलता को प्राप्त करके आ गए। परमात्मा के दरबार में आप जाओ, किन गुणों को लेकर के जाओ, किन दुर्गुणों को लेकर के जाओ, इसकी चिंता ही मत करना, केवल जाना, क्योंकि जाओगे तो पाओगे, जाओगे नहीं तो पाओगे कहां से। बस केवल श्रद्धा लेकर के जाना, दुर्गुण तो समाप्त अपने आप हो जाएंगे। वो इंद्रभूति गया था क्या लेकर, और आया क्या पाकर। सारे समाधान, सारी शंकाओं के समाधान उसे प्राप्त हुए, और इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति इत्यादि और सुधर्मा इत्यादि सब 11 गणधरों की स्थापना वैशाख सुदी 11 के रोज श्री संघ की स्थापना हुई। और इंद्रभूति के मन में तो केवल और केवल परमात्मा महावीर रमे हुए, केवल परमात्मा महावीर रमे हुए। इसलिए समझना, यदि परमात्मा महावीर को प्राप्त करना है तो इंद्रभूति बनना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा बनना पड़ेगा, और परमात्मा महावीर को प्राप्त करना है तो गौतम बनना पड़ेगा, इंद्रभूति बनना पड़ेगा। इंद्रभूति जैसा प्रेम, उनके जैसी श्रद्धा चाहिए। और वो इंद्रभूति जिनका जीवन चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है, केवल और केवल प्रेम, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे केवल परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा के चरण चाहिए, परमात्मा की गोद चाहिए। भगवान जिनको मैं दीक्षा देता हूं सब केवली बन जाते हैं, मैं केवली कब बनूंगा। राग छोड़, मेरे प्रति जो तेरा प्रशस्त राग है, शुभ राग है, मगर छोड़ना तो उसे भी पड़ेगा। भगवान मुझे तो आप चाहिए, केवल आप चाहिए, और मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए, केवल ज्ञान भी मुझे नहीं चाहिए। और जब सुना कि अगर अष्टापद की यात्रा अपनी लब्धि से कोई कर लेता है, कोई साधु, तो वह चरम शरीरी होता है। खुद की परीक्षा खुद ने कर डाली, पहुंच गए, सूर्य की किरणों का आलंबन लेकर के पहुंचे, और वहां जाकर परमात्मा का चेतन किया है। वही जयु सामीय, जिसमें सांचोर का भी नाम है, जयु वीर सचौरी मनन। गौतम स्वामी भगवान ने जिस तीर्थ का नाम लिया है, वो तीर्थ अपने आप में कितना महान है, और उस तीर्थ के निवासी कितने महान है, वो कितने आराधक होने चाहिए। और वो गौतम स्वामी भगवंत ने जयु साम्य के द्वारा परमात्मा का चैतन्य किया। वज्र स्वामी का जो आने वाले वज्र स्वामी, वो आया हुआ देव प्रतिबोध दिया है पुंडरीक कंडरीक अध्ययन के द्वारा। चतारी 8-10 दोए चैत्यवंदन करके परमात्मा की भक्ति करके पहुंचे हैं। वो भरत महाराजा के द्वारा भराए गए 24 जिन बिंब वापस आए तो 1503 तपस्वी जो एक एक सीढ़ी चढ़ पाते, कोई एक सीढ़ी, कोई दो, कोई तीन, वहीं अटक गए, आगे चढ़ नहीं पाए। ये कैसे चढ़ गए? इनके पास में क्या सीढ़ी है, क्या कला है? ये तो सूर्य की किरणों को पढ़ करके चढ़ गए। निश्चित रूप से ये ज्ञानी हैं, गुरु तो यही। और 1503 तपस्वियों ने दीक्षा ले ली। पारना कराना है, खीर लेकर के आए हैं, एक पात्र खीर, अंगूठा डुबाया, अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार।
लब्धि इतनी व्याप्त हो गई, 1503 समस्त तपस्वियों को पारना करा दिया। और पारना करते करते 501 तपस्वियों ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 501 तपस्वियों ने तो परमात्मा की वाणी सुन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और 501 तपस्वियों ने तो परमात्मा के दर्शन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओहो, ये सब केवली, मगर गौतम स्वामी सबसे आगे। केवल ज्ञानी भगवंतों के हृदय में अहंकार नहीं आएगा, तुम पीछे हम आगे नहीं। और जब वहां पर पहुंचे परमात्मा महावीर के संवत्सर में जब पहुंचे तो इंद्रभूति ने कहा कि अरे तपस्वियों, उधर नहीं इधर बैठो। और तब परमात्मा महावीर ने कहा, इन केवलियों की आशातना मत कर, इनको भी केवल ज्ञान हो गया। भगवान मुझे, और गोद में सिर रख करके वो रोने लगे, दुबकने लगे, सुबकने लगे। तब परमात्मा ने कहा, मेरा राग छोड़, केवल ज्ञान अभी हो जाएगा। और इंद्रभूति का विनय देखो कि आनंद श्रावक के वहां पर जाकर क्षमा याचना स्वयं जाकर के कर ली। श्रावक के घर में जाकर, श्रावक के पास जाकर क्षमा याचना करना, और इतने बड़े साधु के लिए अपने आप में इससे बड़ा विनय क्या हो सकता है, इससे बड़ी क्षमापना क्या हो सकती है। और अब वो समय आ गया परमात्मा महावीर का वो अंतिम चातुर्मास, कातिवदी 14, अखंड देशना देना प्रारंभ। मगर उससे पहले इंद्रभूति को बुलाया, क्योंकि इंद्रभूति का कल्याण किस में था वो जानते थे परमात्मा महावीर, कि मेरे साथ में रहने में या इसे अलग भेजने में। आत्मा का कल्याण करना है, साथ रखना जरूरी नहीं। आत्मा का कल्याण महत्वपूर्ण है, परिणति महत्वपूर्ण है, व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं। और आदेश दिया कि जाओ देव शर्मा को प्रतिबोध देना है। इंद्रभूति गए, पीछे से अखंड देशना, 16 प्रहर की अखंड देशना, और कार्तिकवदी अमावस्या के मध्य रात्रि और अंतिम प्रहर, और देशना दे रहे थे। उत्तरायण सूत्र के 36 अध्ययन और पुण्य विपाक और पाप विपाक के अध्ययन फरमा रहे थे परमात्मा। और इधर इंद्र महाराज ने प्रश्न किया, सपनों के अर्थ भी परमात्मा ने बताए। और तब इंद्र महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान थोड़ा सा समय अपना बढ़ा दो, क्योंकि भस्मग्र बैठने वाला है। परमात्मा ने कहा, न ऐसा कभी हुआ, न कभी ऐसा होगा। और परमात्मा देशना फरमाते 13वें गुणस्थानक से 14वें गुणस्थानक में पहुंचे, अयोगी अवस्था में पहुंचे, शैलीशीकरण, निर्वाण पद को परमात्मा प्राप्त हो गए। निर्वाण हुआ, और इधर गौतम स्वामी आ रहे थे रास्ते में सुना, एक जगह रुके हुए थे और वहां सुना, देव देवियों की बातें सुनी। परमात्मा चले गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। और गौतम स्वामी का विलाप केवल ज्ञान का निमित्त बन गया। गौतम स्वामी भी केवली बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और गौतम स्वामी केवली बन गए। और इधर परमात्मा का शासन फिर बाद में सुधर्मा स्वामी ने संभाला। परमात्मा महावीर का ये जीवन चरित्र इसके साथ में थोड़ा संक्षेप में पूर्ण हुआ है, क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे अपर्तम पचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई सनतन ससन पाठ्यामणि गणम मत्र गणम सब समय वतेगण पणार पोर्षि साठ पोर्षि अपच गणधर्म ससन पचन कालेनम दिशा मैनम साउनम सब समय वत्या गणम श्री आयम बिल निवि एकाशना बियासना होगे सन्मकारसी पोर्षि साठ पोर्षि मुर्षि पचखाई गसो चंपियारम असनम पानम खाई सनतन ससन पचन कालेनम दिशा मैनम साउनम सब समय वत्या गणम आयम बिलम निवि गयम पचखाई गणधर्म ससन दिवाली वेनम कित संचितानु कित गण ब्रुजगण पाठ्यगण मत्र गणम सब समय एकाशनम बियासना पचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई सनतन ससन सागर गण ओंट पसन गुरु पुट्टन पाठ्यामणि गण मत्र गणम सब समय वत्या वो श्री। अपने यहाँ पर जो तपस्याएं चल रही है, साध्वी जी दीप शिखासी जी के आज 12वां उपवास, और इसके साथ साथ कुमारी बोथरा कुमारी निशा बोथरा के आज 28वें उपवास की तपश्चर्या चल रही है। और इसके साथ साथ अपने यहाँ पर 10 साध्वी जी भगवंतों के 28 की तपस्या चल रही है। मुमुक्षु आत्माओं के भी 28 की तपस्या चल रही है। कल एक बार पूरे नाम बता देंगे, अभी लिस्ट लाना भूलिए। सबके तपस्या की हम खूब सुखसता पूछते हैं, और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी तपस्याएं चल रही है, उन सभी तपस्वियों को हम खूब सुखसता पूछते हैं। मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत दमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नत दमो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम दमम शरणं भवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवाय देवादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरु सचीयात् युग प्रधानो जिन दत्त सूरी मणिधारी जिन चंद्र सूरी जिन कुशल सूरी जिन चंद्र सूरी गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूरी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।